ठीक है हमरा दो जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी आजत खड़ग कपड़ धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारी जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति माया अम्बे गौरी शुंभु निशुंभु बिदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन
जिस दिन मदमाती ओमे गौरी चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा हरि बोल श्यामा राधे हरि बोल 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 देहनाकं महिमानः सचन्दर प्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ॐ ॐ श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाजलाब्जे मुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमाञ्जलिभिः ॐ पूजयामि जगति स्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि जपाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वरी भूमि समन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ओम श्री शांत सागर सौभान सपरिवार ओम ह्रीं भगवती श्री दुर्गा देवी नमः ओम श्री देवी भागवत महापुराणाय राधे 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 जस राधे 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 जस राधे 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 जस राधे श्याम राधे राधे जस राधे श्याम राधे राधे हरि ओम तत्सत श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय
गुरुनाम गुरवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्मजाया। आदाय तेन ददाह लंका नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतः। नीलास्मद्युतिमास्य पाददस्कां सेवे महाकालिकां जामस्तुत्सविते हरौ कमलजो
हन्तुं मधुं कैटभम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताभिरासे हस्ते चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेखुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुरु जनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी भवेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। अजपानाम गायत्री मुनिनां मोक्षदायिनी यस्या स्मरणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। बोली प्रेम से राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री जन्मेजय जी महाराज की जय हो। श्री दुर्गा महारानी की जय हो। श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। श्री काली मैया की जय हो। राधा रानी की जय हो। गायत्री माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। सकल श्रोता समाज की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगेश्वरी वेद लक्षणा गो माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान के बारंबार वंदन। भागवत भगवान संपस्थित श्रोता वृंद सौगुटे के स्वागत करे। मानव जीवन का परम धन सत्संग लाभ देवी भागवत कथा के माध्यम से हम सौगटे नवम दिवस में प्रवेश कर रहल छी। इ नवरात्रि का महानवमी नवम्याम सिद्धिदात्री छ। 9 दिन का अनुष्ठान से व्यक्ति के सिद्धि के प्राप्ति हुई है और हमरा यहाँ की सिद्धि प्राप्त होमा जा रहल है और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से
कोई जगत जननी जगदम्बा के चरण कमल के ध्यान करी, उनकर नाम कीर्तन करी, जिनकर कीर्तन के ने बिना जीव को कल्याण संभव नहीं है। बोले प्रेम से दुर्गा महारानी की जय हो। काली काल विनाशिनी जय जय, 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा जय हो ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, हर हर शंकर गौरी शंकर, हर हर शंकर शंकर गौरी शंकर, सांब सदा शिव तव शरणम, 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 काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, सरजुग कमला मिथिला धाम, सरजुग कमला मिथिला धाम, सरजुग कमला मिथिला धाम, सरयुग कमला मिथिला धाम, सीता राम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय इको दो जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे गोकुलग्राम में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे जमुना तट पे राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे गहवर्वन में राधे राधे गहवर्वन में राधे राधे उसरी कलोठा राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे उद्धव कुंड पे राधे राधे रुद्र कुंड पे राधे राधे ऐरावत कुंड पे राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे भानु पोखर राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे जय जय राधे 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 काली काल विनाशी जय जय काली काल दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा सीता राधा रुक्मणी जय जय भोले ब्रह्म से जगत जननी जगदम्बा की जय ततो हिमालय जगे दैवी हेमवती तुषा या गौरीति प्रसिद्धासी दत्ता सा शंकराय च परमादरणीय समस्त श्रोता बंधु भक्तिमती मातृशक्ति जगत जनी जगदम्बा के कृपा प्रसादात हमरा के भगवती के महिमा गाथा देवी भागवत महापुराण के रूप में सुने के सुअवसर प्राप्त भ रहा है। ई जे कथा छे बड़ा गोपनीय छे। व्यास भगवान कहे छथिन सुशीलाय सुबेशाय देवी भक्ति युताय च। ई कथा ककरा देबाक चाहिए जे सज्जन होइत सुशील होइत उनका ई कथा सुनेबाक चाहिए। सुबेशाय जे पवित्र वेश धारण करे तो उनका सुनेबाक चाहिए। देवी भक्ति युताय च जिनका भगवती जगदम्बा के प्रति प्रेम हो भक्ति हो उनके सुनेबाक चाहिए। सबके नहीं सुनेबाक चाहिए क्योंकि एक तो सब सुनत ने सुनत तो सुनत देत ने कथो लग में आबि के से लोग के सिस्टम चेंज नहीं हुई छै। बड़ा दुख है। छुट्टी पिपरी के बुझा दियो बुझ जाए। खेत जोते कला में बरत के कहियो आओ तो आओ बुझ जाए उतनी में बुझे। हाथी घोड़ा सब के देखबे घोड़ा के जे चलबै छै वो कनिए टा के छौकी रखे छै पतरकी उम रही छै धागा बनल रेशम एक रत्ती टच कलक तो घोड़ा एकदम सही सिस्टम में चलल। लेकिन ए मनुख कियो रखबार ए मनुख कियो बुझेनार कहे चलकिन हमर सबके गुरु जी या उनका समय में अगर कालिदास पतंजलि जागवल्क पाणनी कात्यायनो यदि आबि जता ना तो उनको मुन माहुर भ जता।
अगर व्यासो भगवान एता कथा करेल तो शायद कथा नहीं कह लेते। बड़ा प्रवचन देते रहे छे किछ किछ एहन लोग सब लंपट सब ओकर जे आब कथा का आब कीर्तन होई छे ई जखन छे तखन त ई गईत छे। अगर छुछे छुछे कथा सुने लो तो ऐसे बेसी कथा उम्र से हेवा लगती। ओकर प्रमाण अहाँ देखियो भगवानक पूजा में जाओ जाके देखियो भगवानक पूजा भ रहल है तो जे अपन केने छे तो कर्जा धारने छथिन भगवान के तई क रहल छे। अब पंडित जी एहि द्वारे पंडित जी के वैसे अपन जीविका छन तई आयल छे तो दू गोटे तो अपन काज क रहल छे। अब बाकी सब देखियो तो दुका सिस्टम जाकर भगवानक कथा भ रहल है और अपन सब अपन अपन व्यथा में लागल है। और यदि कहलाऊं कि उत्तम साजो पंडित जी मार खा लो अब पंडित जी नहीं किछ कहो तो पंडित जी बड़ निक लोग छे हरदम हंसते रही छे किछ नहीं कही छे लेकिन भीतरे भीतरे जे होइत रही छे से पंडित जी बुझे छे नहीं बहिरंग ना देखबे गप भ रहल है भगवान के पूजा अतहन जाय कला में खोइछा फसाएर के हे साल करा दुख है रे हमर विपैत के दूर कराओ। सालग्राम भगवान कहलकिन 1 घंटा तो तोरा टाइम नहीं देल वाला जखन हमर पूजा होइत रहे ओइ कला में ध्यान नहीं अजय कला में ई दुख दूर क दे एना क दे ई क खाना का चलते से डिसिप्लिन के पालन करबाक चाहिए। शास्त्र हमरा अहाँ के यह शिक्षा दै छै। भगवती जगदम्बा पर्वतराज हिमालय के घर में प्रकट भेलखिन तै द्वारे हुनकर नाम गौरी नाम से प्रसिद्ध भेलखिन। या गौरी ति प्रसिद्धा सी दत्ता सा शंकराय च प्रसिद्ध भेलखिन भगवती जगदम्बा। पर्वतराज हिमालय अपन सुपुत्री पार्वती मैया के विवाह भोला बाबा से करेलखिन। ततस्कंध समुद्भूतस्तारकस्तेन पालितः पातितः पार्वती मैया के द्वारा कार्तिकेय भगवान को उत्पत्ति भेलै। भगवाने शिव के औरस पुत्र छथिन औरस वीर से उत्पन्न भेलखिन। कृतिका नाम के 6टा नक्षत्र छथिन 6 बहिन छथिन कृतिका नक्षत्र ओ 6 बहिन उनकर पालन पोषण केलखिन तै द्वारे उनकर 6टा मुंह भ गेलै। तै जय गज बदन षडानन माता कार्तिकेय भगवान तारकासुर के उद्धार केलखिन। लेकिन भोला बाबा के तो गण के अभाव छैन ने तत्तिक रास भूत प्रेत रुद्रगण नंदी भृंगी श्रृंगी। तो पार्वती मैया के मन खटका लगलै जे एहि समुदाय में एकोटा हमर अपन पर्सनल विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है। ई सबटा हमर स्वामी के छियन अनुचर हमर तो क्यों अपन नहीं है हमरो बात माने वाला होता है। अच्छा ई जे क्रम छे देखियो सती महारानी के संगे से भोला बाबा गेल रहथिन कथा सुनिल तो रास्ता में देखल कि राम जी के जायत रावण हरण क लेने रहथिन जानकी जी के। यदि एहि तरह गणना करिए तो राम जी के बियाह के बाद भेलन एहि क्रम में विवाह एहि अवतार में। तो पार्वती मैया जे देखलखिन यशोदा मैया के लल्ला के खला श्याम सुंदर कन्हैया के तो हुनको मन में भेलन जे एहने बेटा हमरो होइता। तै भगवाने पुत्र बन केलखिन पार्वती मैया के। तै द्वारे गणेशो भगवान के मोर पंख रही छै गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ मोर पंख रही छै गणेश भगवान के। अजैना भगवान लीला केलखिन ठीक सबटा लीला केलखिन गणेशो भगवान। हाँ झूले में झूले झूले कतेक राक्षस के मार देलखिन सेम टू सेम लीला। तो कना अपन विश्वास पात्र व्यक्ति कना हेतैन तो पहले जे सुंदरता के बढ़बै के लेल उबटन लगायल जाइ छै। हल्दी बेसन के ओहिमे दही मिला दियो कनी मौध द दियो और ओकरा शरीर में लगाओ उबटन कनी काल रह दियो सुखा गेल तो सबटा के पोछ के हटा लिया। तो पार्वती मैया उबटन के हल्दी उबटन के जाके समेट के रखलखिन और मोने मन सोचित रहथिन हमरो एकटा एहने
बच्चा होता है बस ये कहत तो उबटने में प्राण दो दिलखिन वह भगलखिन गणेश भगवान थोप थाप के जे रखलखिन वह भगलखिन गणेश जी। गणेश भगवान कहलखिन गेट पर बैसू में स्नान क के आबै छी और हमर आज्ञा बिना कियो घर में प्रवेश नहीं करे ताबे हम कतो से टंटनाइत महादेव आबि गेलखिन ओ जे जाय लगलखिन भीतर गणेश भगवान कहलखिन आ नहीं जा सकै छी हमर माँ का आदेश छै। बोला बा सोच लेती हमरे घर में नहीं हमरा जा दैया वह लेल भयंकर युद्ध भेलै। युद्ध में गणेश भगवान ब्रह्मादिक देवतागण सबके परास्त कऽ देलखिन। ई स्थिति भेलनि जे महादेव के अपनो जान पर में आबि गेलनि से स्थिति तो महादेव त्रिशूल चला दिलखिन गर्दन कटि गेलै। इसी महापुराण में इनकर विस्तार से कथा छै। और जखन वो गणेश जी के गर्दन कटलनि तो जगदम्बा काली रूप धारण क कहलखिन पूरा जगत के विनाश कऽ देबै हमर पुत्र मारल गेल विनष्ट कऽ देब संपूर्ण धरती के हम। तखन महादेव एलखिन कहलखिन अहाँके पुत्र जीवित भऽ जेतै तऽ कहलखिन तखन ठीक छै। समस्त देवता सब वरदान देलखिन अग्र पूजित भेलै। सबसे प्रथम पूजा गणेश जी के होइ छै और हुनकर गर्दन में हाथी के मस्तक इनके जोड़ल गेल। तैं जय गज वदन हाथी सनक शरीर जय गज वदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। दोसर बात छै गणेश भगवान जखन प्रथम पूजित छै तऽ हाथी के मूरी के अलग गेलै। एकटा गजमुखासुर नामक राक्षस प्रकट भऽ गेलै हाथी सनक मुंह वाला और ब्रह्मा जी से वरदान मंगल कहें जे जेहने हमर मुंह तेहने मुंह वाला से हमर मौत हुए। तैं भगवान लीला केलखिन है और जखन हाथी के मुंह जोड़ल गेलनि तखन जाके ओकरा मारलखिन। तैं भगवान के लीला करऽ पड़ै छनि और लीला के क्रम भगवान अनेक रूप धारण करै छथि। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अनेक रूप धारण कऽ के भगवती जगदम्बा अनेक रूप धारण कऽ के अबै छथि। अब एहि कथा के विस्तार से सुनबा के तऽ शिव महापुराण सुनऽ पड़त कियाकि ई कथा तऽ शिव महापुराण के छियै तऽ संक्षिप्त में देल छै। रामचरितमानस में सो संक्षिप्ते में देल छै। शिव महापुराण के कथा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यूट्यूब पर उपलब्ध छै 9 दिन का। अहाँ चैनल के अपना मोबाइल में सर्च क के नटवर नारायण दास जी महाराज नाम से पेज के सर्च क के और पर शिव महापुराण के 9 दिन का चरित्र अहाँ सुन सकै छी। राम कथा सुन सकै छी, श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा और श्रीमद् देवी भागवत ई सब कथा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध छै। अगर सुन सकै छी। व्यास भगवान कहै छथिन भगवती जगदम्बा के कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रजा के सृष्टि करऽ लगलै। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के देह से मनु महाराज शत्रुपा मैया प्रकट भेलखिन। मनु जी के जे उत्पत्ति छनि से ब्रह्मा जी के दहिना अंग से। मनु जी के पत्नी छथिन शतरूपा हुनकर उत्पत्ति छनि बायां अंग से। दोनों के विवाह करा देल गेलै। ये कथा स्वयं साक्षात धर्म पुत्र नारायण बद्रीनाथ में देवर्षि नारद जी की कथा सुनेने रहते। दोनों गोटे के जखन विवाह भेलै न तो ब्रह्मा जी कहलखिन हे मनु अहाँ सृष्टि के विस्तार करू। तो मनु जी महाराज भगवती जगदम्बा के शरण में जाकर भगवती जगदम्बा से प्रार्थना केलखिन जे हमरा पर कृपा करू हम सृष्टि के विस्तार करी। भगवती जगदम्बा प्रसन्न भ गेलखिन। यदि देवी प्रसन्नासी भक्त्या कारुणिकोत्तमे तदा निर्विघ्नतः सृष्टि प्रजाया स्यात् तवाज्ञया। हे भगवती यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी हमरा ई वरदान दिया जे हम जे प्रजा के विस्तार करी अपन परिवार के बढ़वी संसार के जे निर्माण करी ओहिमे कतौ दिक्कत नहीं होगा। हमरा निर्विघ्न पूर्वक हम प्रजा के विस्तार करित रही। भगवती जगदम्बा कहलखिन हे मनु जी अहाँ के सबटा काज निर्विघ्न पूर्वक है
और अहाँ जे मंत्र से जे श्लोक से हमर स्तुति कलो हैं, अगर वो स्तुति इस संसार का मनुष्य एकरा पाठ करत तो कर विद्या संतान कीर्ति बढ़ेत रहते। तेषाम विद्या प्रजा सिद्धि कीर्ति कांति उदय खलु। धन धान्य का समृद्धि होत रहते और मनुष्य का शक्ति कखनो निष्फल नहीं होते। सर्वत्र विजय को प्राप्ति करत और सर्व सुख को प्राप्ति करत जे हमर ए तरह पूजा पाठ करत स्तुति करत। तो मनु जी महाराज कहलखिन, हे मां, हम जो प्रजा के विस्तार करबे से कना करबे, कतो करबे से तो कहू। भगवती जगदम्बा देखलखिन धरती जल में चल गेल रहती रसातल में, तो भगवती जगदम्बा प्रेरणा दिलखिन। तो ब्रह्मा जी का नासिका के छेद से छिद्र से साक्षात भगवान नारायण सुवर रूप धारण कक सुकर रूप धारण कक प्रकट भगल की। बोले प्रेम से बारह भगवान की जय हो। जितम ते पुंडरीकाक्ष भक्तानाम आरती नाशन खरवीकृत सुराधार सर्व काम फलप्रद। भगवान का स्तुति केलखिन तो भगवान नारायण समुद्र में प्रवेश कर गए। सुंघेत सुंघेत सुवर के घ्राण शक्ति बड़ तेज होई छे। ओ यदि एही टोल में कोनो चीज राखल रहते तो आके के राजनगर चांदनी चौक पर सोरा पता चल जेते। ई सामान कता राखल एते कुकर नाक का घ्राण शक्ति एते तेज होई छे। अई तो भगवाने छिया। तो भगवान अच्छा पृथ्वी में गंध होई छे, माटि में गंध होई छे ना। खेत जे जोतल जाय छे ओकर सुगंध अहाँ के लागत। पृथ्वी गंध, पृथ्वी में गंध होई छे। जल में रस होई छे। अहाँ जे पानी पीबैत हेबै त अहाँ के रस जकां लागत। धरती में गंध होई छे, जल में रस होई छे, आकाश में शब्द होई छे। ये जे पांचटा जे शब्द रूप रस गंध शब्द स्पर्श ई जे छे महाराज, पांचटा कर्मेंद्री पांचटा ज्ञानेंद्री। ई कर्मेंद्री जे पांचटा छे ई हरेक पंच तत्व का द्योतक छे। धरती में गंध, आकाश में शब्द, जल में रस, ई सब होय छे। वायु में गंध होय छे। अहाँ गंध केना बुझबे? हवा नहीं रहती तो अहाँ गंध बुझबे नहीं बुझ सके छे। शब्द रूप रस गंध शब्द स्पर्श तेज में रूप होय छे। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हवा में स्पर्श शक्ति होय छे। हवा का हम महसूस क के बुझै छी जे हवा बह रहल छै, देखे त नहीं छी। हवा का महसूस कर लै छी, एमे चलै छै कि एमे चलै छै से हमरा अहाँ के जे शरीर में टच है तो वैसे हम एकरा बुझै छी। तो भगवान सुंगेत सुंगेत पहुंच गेलखिन और धरती को भगवान उठा लेलखिन अपना ये दाढ़ पर में और ऐन के अक्ष पर स्थापित केलखिन। वह काल में महाराज हिरण्याक्ष नामक राक्षस आबि गेलैन और वो भयंकर अपशब्द कह लगलैन, मार्ग रोक लेलकैन। तत्रैवाभ्यागतम दैत्यम हिरण्याक्षम महासुरम। तो भगवान एक क्षण में हिरण्याक्ष के वध कर दिलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जे क्यों एक कथा के सुनै छै तो सर्व पाप से मुक्त भ के वैष्णव पद के प्राप्ति करै छै। सर्व पाप विनिर्मुक्तो वैष्णवीम गतिमा पुण्यात। वैष्णवी गति की प्राप्ति करै छै। आ महाराज मनु जी महाराज के ब्याह भेलैन शत्रुपा मैया से। तो महाराज दूटा पुत्र के प्रकट केलखिन, प्रियव्रत उत्तानपाद। तीनटा बेटी के जन्म दिलखिन। ओहिमे महाराज पहिलू कन्या छथिन बेटी, हुनकर नाम छनि आकुति। दोसर बेटी के नाम देवभूति और तेसर बेटी के नाम छनि प्रसूति। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से भेलैन, रुचि नामक महात्मा से। महात्मा परम तेजस्वी रहथिन और पितर के तृप्त करे के लेल ओ विवाह केने रहथिन। गुरु जी कहैत रहैत ओहि दिना ना, विवाह जे होइ छै से विवाह होइ छै महाराज पितर के तृप्त करे के लेल। तीन प्रकार के ऋण मनुष्य में है। सबसे पहलू ऋण है देव ऋण। ध्यान दियो, यदि यहाँ देख कहबे देवता के हम पूजा नहीं करब, हम सूर्य भगवान के अर्घ नहीं देबै, हम पूजा पाठ नहीं करब, तो अहाँ के ऋण और अहाँ के सब दिन बढ़त रह।
तै हरेक मनुष्य के कर्तव्य छे पूजा के नहीं, रोज पूजा करबाक चाहिए। पूजा केला से की छै, सब मनोकामना के पूर्ति भ जाय छै। हरेक जीव के कर्जा छे, की कर्जा? ये मानव शरीर जे प्राप्त है से देवता के उपकार से भेटल है, तै देवता का आराधना आवश्यक है। दोसर ऋण छे ऋषि ऋण, अहाँ के जे ज्ञान जे अहाँ के प्राप्त है से ऋषि मुनि महात्मा के माध्यम से। अगर ऋषि मुनि महात्मा वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता स्मृति इत्यादि प्रकट नहीं करती, केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स साइंस मैथमेटिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी ये नाना तरह के विषय छे, ये अगर इस संसार में नहीं रहते तो अहाँ ज्ञान कतस होता है। और ये एलै कतस वेद शास्त्र पुराण प्रकट के केलखिन ऋषि मुनि महात्मा। तै कर्जा है तो जखन पढ़बे पैर के ककरो पढ़ेबे ज्ञान देबे, ज्ञान बांटे वाला चीज है, ज्ञान के नुका के राखे वाला चीज नहीं है। सीख ले तो गड़बड़ा जेतो। ज्ञान के वितरण करबे तो अहाँ ऋषि ऋण जे छे वो कर्जा समाप्त। जे अब अहाँ के ओकर अभिमान नहीं कक ओकरा बटबाक चाही, क्या कि हमरो जे ज्ञान कतो से प्राप्त है से तो गुरुए कृपा से, ये अपने तो लक नहीं लिए हैं। तो कोनो दुकान में जाकर तो डाउनलोड नहीं करा ले मेमोरी में। गीत डाउनलोड करा सके छी लेकिन गीत गाबि तो नहीं सके छी, वो तो सीखा पड़े तुम्हारा हरे ज्ञान। ते द्वारा एकरा वितरण करबाक छै। तो रुचि प्रजापति जब विवाह केलखिन से प्रजा के सृष्टि करेला। तेसर ऋण छै पितृ ऋण। अहाँ के जन्म केना भेल? माता पिता के द्वारा। माता पिता के जन्म केना भेलै? पितामह पितामही के द्वारा। बाबा मैया के जन्म केना भेलै? परबाबा परमैया के द्वारा। तो ई ऋण हमरा अहाँ के, क्या कि हुनकर अहाँ जमीन भोग कर रहल छियै, हुनकर अहाँ घराड़ी भोग कर रहल छियै, वो शरीर हुनके द्वारा प्राप्त है। तो हुनकर जे ऋण है वो कखन मुक्त हेतै? तो जखन तर्पण करबे, पितर कर्म करबे, संतान को उत्पन्न करबे तखन। तै विवाह जे छियै ना वो महाराज धर्म के लेल छियै, संस्कार के लेल छियै। तै द्वारे कन्या के संस्कृत में हम मैथिली में कन्या कहै छै, और संस्कृत में की कहबै? धर्म संगिनी, धर्म सहचरी, धर्म पत्नी के नाम छिए धर्म पत्नी। जो धर्म पथ पर चलने में सहायता प्रदान करे उसे धर्म पत्नी कहते हैं। जो जीवन में धर्म पूर्वक सहयोग करे उसे पत्नी कहते हैं। पति मने पाल्यते पति, जो पालन करे उसका नाम है पति। धर्म शब्द कत्तो नहीं लगले, कनिएटा में लगे। धर्म सहचरी छथिन, पत्नी दाहिना अंग में बैसे छथिन जग करे का। संकल्प करबे तो हाथ नीचा में दे दी छथिन, पूर्णाहुति कर लेबे गट्टा पकड़ लेते। यहाँ जो धर्म कर रहल छी तेम हम के सहयोग करब, अहाँ कमजोर नहीं होबे दी। तई गट्टा पकड़ल जाय छे आहुति दे काल में, वो अपना हाथ से आहुति नहीं देती, लेकिन पति कमजोर नहीं भ जाते, उनकर हाथ पकड़ लेती आहुति दे काल। मूर्धा आनंद वो अर्तिम ए काल में हाथ पकड़ ली। तै द्वारे रुचि प्रजापति के नाम लेला से पितर प्रसन्न भ जाय छथिन। तै एकोदिष्ट करे काल में रुचि 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 याद है। एकोदिष्ट जे करित है पिता के माता के रुचि 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 ये 3 बेर कहले। रुचि के नाम लेला से, रुचि महात्मा जी के नाम लेला मात्र से पितर तृप्त भय छै, प्रसन्न भय छै। एहन रुचि प्रजापति से जखन ब्याह भेलैन त हिनका घर में यज्ञ भगवान और दक्षिणा महारानी प्रकट भेलखिन। के प्रकट भेलखिन? यज्ञ भगवान और दक्षिणा महारानी। एकटा गोपी छथिन जिनकर नाम छन सुशीला, और गोपी भगवान को बड़ मानै छलखिन, बड़ प्रेम करै छलखिन। भगवान से नेहोरा केलखिन तो भगवान एक दिन चल गेलखिन भेंट करे ला। तो भगवान जब बैस के गप करैत रहथिन सुशीला से, राधा रानी देख गेलखिन। राधा रानी देखलखिन, भगवान के डर भ गेलैन, भगवान अलक्षित भ गेलखिन। आगू प्रसंग छ। राधा रानी तो तामस उठलैन, कहलखिन सुशीला यदि आप पैर देते गोलोक में तो भस्म भ जायत।
हमर स्वामी सने एकांत में बैस के गप करित रहे चुप चुप चुपचाप। तो वह सुशीला भेलखिन दक्षिणा महारानी। तो बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होई। दक्षिणा जी लक्ष्मी जी छथिन। दक्षिणा महारानी के छथिन लक्ष्मी जी छथिन साक्षात। यज्ञ नारायण का पत्नी छथिन दक्षिणा महारानी। तो जता संकल्प हेते होता दक्षिणो आवश्यक। संकल्प जे वस्तु के कह रहल छी तो वस्तु के अनुरूप ओकर दक्षिणा होई छै। वस्तु के अनुरूप ओकर जे छै से दक्षिणा आवे छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। दोसर बेटी देवहूति महारानी के विवाह करदम जी से भेलैन, जेमे 9टा बेटी और 1टा बेटा। तो अनुसुईया सनक बेटी सब भेलखिन और कपिल भगवान साक्षात पुत्र बन गेलखिन देवहूति में। तेसर बेटी के नाम छन प्रसूति। प्रसूति के विवाह भेलैन दक्ष प्रजापति के संग, जेमे हिनका महाराज 16टा बेटी के जन्म दिलखिन, जेमे 13टा बेटी के विवाह धर्म से भेलैन, जेमे नर नारायण भगवान प्रकट भेलखिन। और 13हम बेटी 14हम बेटी छथिन स्वाहा, हिनकर विवाह अग्नि से। 15हम के विवाह स्वधा के पितर से। और 16हम बेटी सती के विवाह भोला भोला से। ये चरित्र अहाँ के श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से भी ये तो संक्षिप्त में दिलखिन। मनु जी महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र छथिन हुनकर नाम छन प्रियव्रत जी महाराज। और प्रियव्रत जी के विवाह विश्वकर्मा के बेटी से भेलैन बरहिस्मती से। बरहिस्मती से जखन विवाह भेलैन तो महाराज बड़ा सुंदर सुंदर पुत्र के जन्म दिलखिन, जिसमें 10टा बेटा भेलैन। तो 10टा बेटा में 3टा बेटा बैरागी भ गेलखिन, बचलखिन कैटा 7टा। प्रियव्रत जी महाराज जिस समय में राजा रहथिन, राजगद्दी पर बैसल रहथिन, एक दिन देखलखिन हो जे हमर प्रजा में लोग सब पाप क रहल है। अब पाप जे होई छै न से बेसी राते के होई छै, दिन के कम होई छै पाप, रात के बेसी होई छै। रात के उन्माद बढ़ जाय छै। हरेक दिन चारू जुग के समय छै, अहाँ अनुभव करबे एकरा। भोरे भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो अहाँ सतयुग के समय अहाँ अनुभव है। यदि अहाँ खूब सवेर सकाल पूजा पाठ करै छी तो सतयुग में पूजा कर रहल छी। यदि अहाँ सूर्य उदय के बाद पूजा कर रहल छी तो अहाँ त्रेता में पूजा कर रहल छी। यदि अहाँ दोपहर के बाद पूजा कर रहल छी तो अहाँ द्वापर में पूजा कर रहल छी। और यदि अहाँ साँझ में जाकर कर रहल छी रात में तो कलयुग छी। अब क्यों यदि रात में साँझ में 4 बजे नहेते तखन जते पूजा करेले तो मन बेचैन रहते, कखन खाए कखन पूजा खत्म हेते भोजन करे ले जाए। लेकिन अगर अहाँ सवेर उठ के लिए सवेर स्नान पूजा के लिए आए अहाँ के फिर हड़बड़ी नहीं रहत, आराम आराम से पूजा करबे। क्या कि सूर्य उदय काल में भोजन नहीं करबाक चाहिए। सूर्य उदय के समय में जे भोजन करे ओकरा नरक में जा पड़ी छै। सूर्य उदय के 1.5 घंटा के बादे जाके व्यक्ति को 8 बजे के बादे भोजन, 8 वैसे पहले भोजन नहीं करबाक चाहिए। शास्त्र के ई समय नहीं छै भोरे भोर उठू और तराक से द दियो चूड़ा आम गार के। अगन तो सबसे सस्ता से नहीं, ये बढ़िया नियम नहीं। 8 बजे के बाद और आगू कल के महाराज 11 बजे के भीतर आयुर्वेद कहीं छथि, भगवान के भोग लगाओ और तखन प्रेम से भोजन करू। बिना भोग लगेने भगवान के जे भोजन करे तकरा नरक में जा पड़ी। सर्व सिद्धांत निष्पन्न छै। अहाँ जे भोजन कर रहल छी, जल पी रहल छी तो भगवान को स्मरण क के भोग अवश्य लगाओ। क्या कि बिना भोग लगेने अहाँ ग्रहण करबे तो चोर कहे। क्या कि हमारा अहाँ के संपत्ति छी नहीं, संपत्ति तो भगवान के नाम सबटा छेन। सर्वम जगदिदम विष्णु सर्वम खलविदम ब्रह्म, सबटा तो उनके छेन। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्भि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। गीता में दिलखिन है जे बिना ब्रह्म के अर्पण केने जलो नहीं पीबाक चाहिए। जलो पीबै छी जय भगवान ऐतरे स्मरण कर तखन ओकरा पीबाक चाही। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रियव्रत जी महाराज देखलखिन जे लोग सब बड़ पाप करे छै।
रात हेवैये ने देवे जहीं रात होइ छे तहीं पाप होइ छे। अगर 24 घंटा दीने रहते त अभी संभव हेते हो राकेश जी अपना लाइट टाइट लगा के तो दिन को ये दै छथिन, लेकिन कते काल ओ की केलखिन महाराज, रथ पर बैस गेलखिन, लगलखिन घूम धरती पर में। हिनका देश ततेक तेज प्रकट भेलैन जे 12 घंटा सूर्य भगवान ई जो दिलखिन 12 घंटा ई एकदम तैयार। रात भेनाइए बंद भ गेलै, 24 घंटा दिने दिन। आवा सोचियो भारत वर्ष में एहन एहन राजा भेलखिन जे केहन केहन काज केलखिन, दिन भ गेलै। अब 24 घंटा दिन। एहनो एहनो अखनो देश छै जतऽ 6 महीना तक पहले दिने होइ छै, 6 महीना तक 24 घंटा दिने हेतै आ 6 महीना राते हेतै। एहनो एहनो देश छै। तो भगवान ब्रह्मा जी एलखिन, कहलखिन ई के कहला केहन काज करेला। अरे अगर 24 घंटा दिने से काज रहते तो भगवान रात के निर्माण क्या केलखिन। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संजमी। ई संसार के लेल रात बनायल गेलै जे भरि दिन जे खटत रात में नहीं सुतते, 6 घंटा नहीं 7 घंटा नहीं सुतते मर जेते हो। नाना तरह के बीमारी यहाँ से जन्म लै छै। जे दिन से नींद भेनाइ बंद भ जाइ छै ते दिन से बीमारी प्रकट भ जाइ छै। नींद भेनाइ बड़ आवश्यक छै। कते काल नींद लेबाक चाही गृहस्थ व्यक्ति के। कहलखिन गृहस्थ व्यक्ति के कम से कम 7 घंटा सुतबाक चाही, 7 घंटा अवश्य सुतबाक चाही। अब विद्यार्थी के 8 घंटा सुतबाक चाही, पढ़े वाला के। कभी से किया तो हम 16 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा को खूब ओकरा मन से सुता देबाक चाही। किछ बरवा बाबू सब होइ छै अपने जीवन में नहीं पढ़ते, लेकिन धिया पुता को उठा देते 3 बजे, अपने नहीं भले पढ़ा, रात में सुता देते 12 बजे, अब भोरे उठा देते उठ 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 उठ। वो धिया पुता पढ़ते के जीवन में वो कहियो नहीं पढ़ल छै। तै दुआरे पहिलुका समय में सिस्टम नहीं रहे, 12 बजे रात तक पढ़ू। 7 बजे से 8 बजे जय जय डिबिया मिझा जाइ छलै। डिबिया लेस के लोग पढ़े छलै, ओहो में पढ़े के मन नहीं रहे छलै तो फूक दै छलियै। अब सब भाग गेलै, ओहो में बेसी हवा बिहार बहते तो हो गेलै सवाब। लालटेन ले, लालटेन के बन बत्तिये के डुबा दे, भाग गेलै। जे पढ़वा के रहे छलै से लोग दिने में पढ़े छलै। 7 बजे 8 बजे जाइत जाइत लोग भोजन कलक, सुतल सब। अब भोरे 4 बजे में उठा दिल जाए छलै। हम सब तो बड़ कम पढ़ली, कहियो पढ़बे नहीं केलिए। लेकिन ई होइ छै जहाँ समय के पालन करियो सबटा भ जाइ छै। तो प्रियव्रत जी महाराज को मना केलखिन जहाँ रात के हेबा दियो, रात हेते तखने लोग सब विश्राम करते। दोसर जे महात्मा सब छै जंगल में भजन करे वाला महात्मा सब, वो महात्मा सब रहते के भजन करे छै, दिन के नहीं। दिन से बेसी मेहनत छै रात में भजन करे। रात का भजन बेसी सिद्धि प्रदान करे छै, रात का पढ़ाई से हो बेसी सिद्धि प्रदान करे छै। हमरा तो स्मरण है कि श्रीमद् भागवत कथा से पहले हम देवीय भागवत का अभ्यास प्रारंभ करने रहे। हमर जे मझिला काका छै, हम सब बड़का काका कहै छियै, उनका से पुस्तक मंगेलो कलकत्ता से देवी भागवत। बाबा के राखल तो सबटा रहबे करे संदूक, लेकिन उनका द्वारा मंगेलो। एकटा जजमान भेटले त नवटोल गांव के, हमरा कहले जे हमर ससुर के इच्छा छै जे कनी देवी भागवत सुना देतियै। हम कहली बा कहियो केने नहीं रही, इच्छा हुआ कखन करी। तो दिन में तो कहियो पढ़लिए नहीं, रात के देवी भागवत पढ़ी। हमरा स्मरण है अखनो जे भर भर रात मने जखन भोजन करे, भोजन क लोग सुते ले छै, तखन हम 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करी, तकरीबन 4 बजे तक पढ़ी, फिर सुत रहिए। सर्वप्रथम देवी भागवत का अभ्यास प्रारंभ करने रही, के बाद फिर श्रीमद् भागवत कथा के। और एक बात तो बहुत रास शास्त्र पुराण के कृपा गुरुदेव भक्त जाग के देखियो, वहां के सक्सेस बजाते एकदम। क्या रात के लोग डिस्टर्ब करे अहाँ के नहीं है। हम टिफिन बनबे छलहुँ, आब हमरा फुर्सत नहीं होइए। जखन हम महीना में 40-40 टा टिफिन बना लै छलिए,
मात्र 27 दिन में हमारे गुरुजी हमरा टिफिन बनेने सिखेने रहे, रहते के टिफिन बनवे चलिए, दिन का संभव नहीं चले, क्योंकि दिन का तो लोक से महाराज चारू दिस रही छे जागे, रहत के बड़ा निश्चिंतता से होई छे काज। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संजमी, तखन दिन हवा लगले। लेकिन प्रियव्रत जी महाराज जे घुमल खिन से हुनकर रथ के चक्का के धार से ई धरती 7 खंड भ गेले। क्या खंड भ गेले? क्या खंड? अहाँ सब भोजन को कैल छी ना, कखनो बीच बीच में बाजियो दिए कखनो काल। क्या खंड केलखी? 7 खंड में विभक्त भ गेले धरती। हमरा अहाँ के भूगोल में पढ़ायल जाए, धरती में भूस्खलन होने के कारण धरती खंड खंड हो गई, हमरा अहाँ के सब पढ़ायल जाए। लेकिन वास्तविक में शास्त्र के अनुसार 7टा द्वीप भ गेले मारे। 7 द्वीप पर में 7 पुत्र के राजा बना देलखिन। तो ज्येष्ठ पुत्र छथिन आग्नीध, आग्नीध के पुत्र भेलखिन नाभि, नाभि के पुत्र भेलखिन ऋषभदेव भगवान। बोले प्रेम से ऋषभदेव भगवान की जय। तो एही तरह 7 खंड भ गेले। तो 7टा समुद्र सेहो भ गेले, क्षीर सागर, दधी सागर, कुशियारक रस के सागर, लवण सागर, जतेक चीज हमरा अहाँ के जीवन में भोजन प्रयोग होइए सबटा भगवान के समुद्रे स्टॉक छे। अलग अलग द्वीप भ गेले, प्लक्ष द्वीप, क्रंच द्वीप, शाक द्वीप, सालमली द्वीप, श्वेत द्वीप, अलग अलग द्वीप सब सो भ गेले महाराज। धैर्य रखियो, सब ठीक भ जेते। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यन्नाम श्रुतमनु कीर्तयेद कस्मान धारतो वा यदि पतित प्रलंबनाद्वा। हरेक हरेक द्वीप में अलग अलग भगवान के उपासना कैल छै, अलग अलग भक्त सब उपासना करै छथिन। तो खगोल भूगोल के विषय में सो 14 भुवन के वर्णन केलखिन। 14 भुवन के वर्णन के क्रम में स्वर्ग और नरक के विषय में सो कथा सुनेलखिन। तो कहलखिन सरकार स्वर्ग और नरक के प्राप्ति केना है से हमरा कहू। कहलखिन देखियो 3 प्रकार के गुण है, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। सात्विक गुण में अगर अहाँ के श्रद्धा है अहाँ जीवन में सदैव सुखेटा के प्राप्ति करब, दुख नहीं है। राजसी वस्तु में यदि अहाँ के श्रद्धा है तो अहाँ के दुखेटा भेटत, सुख नहीं भेटत। राजसी मने बुझलिए ना, राजा जका सुख भोग, राजा जका सुख भोग जे करबे तो करे कलाम तो नीक लागत, लेकिन परिणाम दुखेटा होय छे। दोसर ने कूलर लग में बैस जाओ 1 घंटा,
जखन बंद हेतै तो 10 मिनट में अहाँके सबटा जते काल सुख देलक ओ इलाज 10 मिनट में कऽ देत। सुख भोग के लिए अहाँ 4 घंटा खूब प्रेम से, लेकिन जा कि ओतऽ से हटलिए तो मिर्चाई रगड़ देत। भऽ जाइ छै कि नहीं भऽ जाइ छै? रसगुल्ला खाए के लाम तो बड़ नीक लगे छै, लेकिन परिणाम ओकर बढ़िया नहीं छै, थोड़ा तीखा बनाना। खाए के लाम तो बड़ नीक लगे छै, गोलगप्पा कटोरी लेलक भैया थोड़ा तीखा, बाद में जे होइ छै से होइते छै। राजसी भोग दुख दै छै, तामसी कहलखिन तामसी भोग दुखो दै छै आ मूर्ख सेहो बना दै छै। की बना दै छै? वो मूर्ख बना दै छै महाराज। सात्विकया श्रद्धया करतु सुखित्वं जायते सदा, दुखित्वं च तथा करतु राजस्या श्रद्धया भवे। तो जे सात्विक भाव से रही छै तिनका स्वर्ग इत्यादि वैकुंठ इत्यादि लोक के प्राप्ति होइ छै। राजसी व्यक्ति सब और तामसी व्यक्ति सब सदैव नारकी जोनी व्यतीत करै छै, तो दुखेटा भेटै छन, सुख नहीं भेटै छन। जखने अहाँ पाप करबे, राजा सनक सुख भोग करे के लेल तो 1 2 का 4 करऽ पड़ते ना, 4 2 का 1 1 2 का 4। जखने 1 2 का 4 करबे तखने पाप करेते कि नहीं करेते। सात्विक भाव में रहे में ककरो नहीं कष्ट दे काज छै, जाए विधि राखे ना ताए विधि रही। ओहि में ककरो शरीर से, अपना शरीर से, मन से, वाणी से ककरो कष्ट नहीं पहुंचे छै। कष्ट नहीं पहुंचे छै तो दुख नहीं छै। यदि व्यक्ति से पाप भ जाय छै तो पाप करे के कारण व्यक्ति के नरक जाय पड़े छै। और नरक में महाराज सूर्य भगवान के बेटा जमराज शासन करे छथि, लोक के दंड दै छथिन। जमराज के दूत सब एहि संसार में मरल प्राणी सबके ओकर कर्म के अनुसारे ओकरा फल दै छथिन। तो एतऽ 21टा + 7टा 28टा नरक के वर्णन केलखिन। इत्येते नारका नाम यातना भूमय परा, कर्म विश्चापि भूतानां गम्या पद्मज संभव। 28टा नरक में व्यक्ति के अनेक अनेक प्रकार के दुख भोग कर पड़े छै महाराज। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक भजन सुना दो। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो नलिन नेत्राय वेणुर्वाद्य विनोदिने, श्री राधाधर सुधापान शालिने बनवारी। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बेर हाथ उठाओ अहाँ सब, किनकर किनकर कृपा से चल रहा है काम, तखने पता चल जे की बात है सही में। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना,
करता नहीं मैं कुछ भी मेरे श्याम श्याम श्याम। महाराज जी काल परसू में कहने चलखिन है जे सबटा ओई कृपा के बदौलत चल रहले या ककरो किछ नै छै, सबटा ईगो छै जीवन। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जगत जय श्री राधे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरी, किस चीज की कमी है मेरे श्याम। किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, हाँ किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। ओ तेरी दया से ये सब तेरी दया से ये सब ये कमाल हो रहा है, तेरी दया से ये सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, गम पसा गम गम सा, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गावो, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गावो। पूरा डेडिकेशन एबे छै, तेरी प्रेरणा से ये सब श्याम श्याम श्याम, तेरी प्रेरणा से ये सब ये कमाल हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा।
बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय हो। कर्म भेदा कति विधा सनातन मनु में मम श्रोतव्या सर्व तैवेते यातना प्राप्ति भूमय। देवर्षि नारद जी पूछे छथिन नारायण भगवान से हमरा ई कहू जे कोन कोन कर्म करे के कारण इस संसारक मनुष्य के नरक में जाके वास कर पड़े छे, नरक के भोग कर पड़े छे। यो वै परस्य वित्तानि दारापत्यानि चैवहि। भगवान नारायण कहे छथिन जे संसार में दोसर के धन छीन लै छथिन, दोसर के संपत्ति के हरण कर लै छथिन, दोसर के स्त्री के हरण करे वाला एहन व्यक्ति के जमराज के दूध पकेड़ के ताम्रिस नामक नरक में जाकर खसा दे छथिन। तै दोसर के धन, दोसर के स्त्री और दोसर के संपत्ति दिस व्यक्ति के कुदृष्टि नहीं करबाक चाहिए। जे व्यक्ति ककरो धोखा दै छे एहन व्यक्ति के अंध ताम्रिस नामक नरक में जा पड़े छे। जे स्त्री अपन पति के त्याग क के पर पुरुष के सेवन करे शायद उनका अंध ताम्रिस नामक नरक में जा पड़े छे। जे संसार में कोनो भी जीव जंतु के मारे शायद हिंसा करे शायद उनका रूडू नामक नरक में जा पड़े शायद। यो उग्र पुरुष क्रूर पशु पक्षण गराणपि। श्रीमद् भागवत में गद्य के रूप में लिखल कि या नरक वर्णन पंचम स्कंद में, और श्रीमद् देवी भागवत में पद्य के रूप में कहे छथिन। एक ही रंग सेम टू सेम जहिना श्रीमद् भागवत में चितेना देवी भागवत एक रंग। और एम कही छथिन जे व्यक्ति इस संसार में कोनो पशु और पक्षी के मार के, देखियो भागवतक बात कह रहल छी, हम अपना मन से नहीं कहे छी, देवी भागवतक बात कह रहल छी। हो सकते लोग कहते कि झूठे कह रहल छी। तो श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंद के 277 पेज उल्टे हुए यहाँ संख्या सो कह दी छी। देवी भागवत के द्वितीय स्कंद के अष्टम स्कंद के द्वितीय खंड के अष्टम स्कंद, राधे दूसर खंड के अष्टम स्कंद में 277 पृष्ठ संख्या 277 ओकरा उल्टा के पर कही छथिन यो उग्र पुरुष क्रूर पशु पक्षी गणानपि उपरंधयते मूढ़ो याम यास्तम रंधयन्ति च। जे कोनो जीव के कोनो पशु और पक्षी के मार के और ओकरा कड़ाह में तेल द के ओकरा रन्है छै, पकाबै छै आगि में और ओकरा खाइ छै, ओहि पशु और पक्षी के शरीर में जतेक रोइया रहै छै, पहले तो रोइया हटेबे, माछो लोग करै छै तो ओकरा रोइया हटबै छै ऊपर से, तो जतेक रोम छिद्र ओकरा देह में रहै छै ओतेक हजार वर्ष तक ओकरा ओहिना नरक में जमराज के दूत ओहिना खोले तेल के कड़ा में द के रन्है पकबैत रहै छै। सावधान। बोली प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। डरेवाक नहीं छे, जे कलो से कलो सरेंडर क के भगवान भगवती से क्षमा याचना क लिया, सही रास्ता पर है। भगवान तो अपराध के क्षमा करे ले छथिन तैयार। भगवान कहे छथिन करोड़ों ब्रह्म हत्या के पाप हम क्षमा कर सके छी, ई सब कोन चीज, बस इतनी कहियो जे आए सावने कर, सरेंडर कर। जे व्यक्ति माता पिता और ब्राह्मण से द्रोह करे छै कालसूत्र नामक नरक में हुनका जा पड़े छै। जे वेद धर्म के त्याग करे छै अपन वैदिक सनातन धर्म हिंदू धर्म के छोड़ दै छथिन ओते कोनो महाराज। जे व्यक्ति बिना अतिथि अभ्यागत देवता भगवान बूढ़ पुराण माता पिता इनका भोजन करेने अपने असगरे खा ले जा, एहन व्यक्ति के महाराज कृमि भोजन नामक नरक में जा पड़े। जे रत्न चोर करे छै ककरो घर में जा करे छै उनका पयोद नामक नरक में जा पड़े छै। जे ब्राह्मण भक क्षत्रिय भक कुकुर गधा पोसे छै गर्दन में डोरी बंधे छै एहनो व्यक्ति के प्राण रोध नामक नरक में जा पड़े छै। जे व्यक्ति अभिमान पूर्वक यज्ञ करे छै तो यज्ञ में पशु की हिंसा करे छै तो उनका विषण नामक नरक में जा पड़े छै।
जे व्यक्ति दोसर के धन संपत्ति में आग लगा दै छथिन, सार मेयादन नामक नरक में जाकर खसै छै। और ओतऽ खाली महाराज कुकुरे कुकुर छै, 720 टा कुकुर छै, ओकरा नोचैत रहै छै, भरि दिन काटैत रहै छै। ताहि दुआरे कुकुर के अन्न देनाइ बड्ड पुण्य छै, कोनो भी जीव कहाँ दियौ बड्ड पुण्य छै। लेकिन ओकरा गर्दन में डोरी बान्हब, ओकरा घर में राखब, ओकरा संगे सुति रहब, पकड़लहुँ भरि पाँच सुति रहलहुँ, घुमेलहुँ, एहन व्यक्ति के नरक जाय पड़ै छै, कियाकि ओकर शरीर अपवित्र होइ छै। ओकरा अन्न दियौ तो बड्ड पुण्य छै, लेकिन ई नहि जे ओकरा पोसियौ। एहि तरह महाराज बहुत बात दिलखिन। जे व्यक्ति झूठ गवाही दै छै ककरो झूठे के, ओकरा अविची नामक नरक में जा पड़ै छै। जे उच्च कुल में जन्म ल के और दारू पीबै छै तो उनका अयह पान नामक नरक में जाकर रह पड़ै छै। अनेक बात दिलखिन, भयंकर भयंकर नरक छै, ओहि में जाके व्यक्ति के कष्ट होइ छै, बहुत कष्ट होइ छै महाराज। देवर्षि नारद बा कहलखिन, सरकार कोनो एहन अनुष्ठान छै जे येनान अनुष्ठित मात्रेण नरो न नरकम व्रजेत। कोनो एहन पूजा, कोनो एहन अनुष्ठान तो सरकार बुझा दियो जे नरक में नहीं जा पड़ते छै। कोनो उपाय? यह उपाय कहै छथिन श्रीमद् भागवत में, भगवान का नाम लिया, कीर्तन करो। अजामिल को उदाहरण दिलखिन। ई देवी भागवत छै, ध्यान पूर्वक सुनियो। प्रत्येक दिन भगवती की पूजा कना करवाक चाहिए, प्रतिदिन किस प्रकार से भगवती की उपासना करनी चाहिए, जैसे नरक में नहीं जा पड़े। तो कहलखिन महाराज, जना परीब तिथि भेले, जहिया से जना शुक्ल पक्ष परीब तिथि, तो जे प्रतिपदा तिथि के भगवती घी से पूजा करे छै, अलग अलग दिन के अलग अलग वस्तु के द्वारा भगवती के पूजा कैल जाय छै। तो जे घी लग के पहिलुक दिन पूजा करे छै, हुनका कहियो रोग नहीं होइ छै। अगर रोग होइ छै तो रोग नष्ट भ जाइ छै। यदि निरोगी बनवा के तो भगवती के घी से पूजा करो। भगवती छथिन ना, उनका घी से स्नान करा दियो, और जे घी जे बच गेल से दान क दियो ओकरा। तो कहलखिन महाराज उससे निरोग भ जाइ छै। द्वितीया तिथि के शर्करा से, शक्कर से, शक्कर होइ छै, शक्कर दू तरह के होइ छै, लाल शक्कर, उजर शक्कर, दू तरह के होइ छै। शक्कर से जे भगवती के पूजा करे छथि और ओकरा दान क दै छथिन, तो एहन व्यक्ति के अकाल मृत्यु नहीं होइ छनि, आयु औरदा बढ़ जाइ छै। तेसर तिथि के, तृतीया के भगवती के दूध से पूजा करबाक चाहिए, और ओहि दूध के दान क लेला से व्यक्ति दुख से मुक्त भ जाइए। चौथ तिथि के भगवती के पुआ, पू होइ छै ना, पुआ बना के भगवती के पूजा करी और कोनो ब्राह्मण के बजा के हुनका भोजन करावी। ई केला से व्यक्ति के विघ्न बाधा, जे कोनो काज केलक तो काज सक्सेसे नहीं होइत रहे। कोनो भी काज, पढ़नाइ लिखनाइ, नौकरी, अनेक तरह के चीज होइ छै। कोनो भी काज ओ यदि अहाँ के नहीं भ रहल है तो भगवती के पुआ भोग लगो, अहाँ काज सक्सेस भ जायत। अपूपा एव दातव्या न विघ्नेरभिभूयते। पंचमी तिथि के भगवती के केला लग पूजा करबाक चाहिए, और वो केरा के दान केला से व्यक्ति बुद्धिमान बुद्धि बढ़ जाए छै। अगर बुद्धि कमजोर हुए तो भगवती के केरा चढ़ावी, कचका केरा ने, पकलका केरा, पाकल केरा द के भगवती के उपासना करी, ओकरा दान केला से व्यक्ति बुद्धिमान बने छै। षष्ठी तिथि के मौध से पूजा करबाक छै, और मौध दान केला से व्यक्ति के चेहरा सुंदर भ जाय छै। मौध दान केला से चेहरा केहन भ जाय छै? कहलखिन सुंदर भ जाय छै व्यक्ति के। षष्ठी तिथो मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि, ब्राह्मणाय च दातव्यम मधु कांतिर्यतो भवेत्। सप्तमी तिथि के गुड़ लग पूजा करबाक चाही। गुड़ दान केला से व्यक्ति के टेंशन नहीं है, शोक समाप्त। यदि टेंशन बेसी हुए भगवती की पूजा गुड़ लग करबाक चाहिए। अष्टमी तिथि का नारियल से पूजा करबाक चाहिए, नारियल अर्पण करी भगवती का, और नारियल के दान केला से व्यक्ति के संताप नष्ट भ जाय छै। नवमी तिथि के लावा लग भगवती के पूजा करी, और लावा दान केला से लोक परलोक में व्यक्ति सुखी रहे। दसवीं तिथि के भगवती के तिल अर्पण करी, तिल कड़िका तिल अर्पण करी, और तिल के दान केला से व्यक्ति के जमलोक नहीं जा पड़े छै। तिल लोक दान करे हैं
तिल दान सबसे पैघ दान छै। संसार में एहन पुण्य व्यक्ति के कोनो भी दान बने हेतै जतेक तिल दान केला से होइ छै। और जखन एकादशी तिथि आवे, एकादशी तिथि दिन भगवान भगवती के दही से पूजा करबा छै। दही भोग लगावी, मटकूरी में पोड़ी, डिब्बा वाला ने मटकूरी में अपने से पोड़ के खाटी दूध के, एक नंबर दूध के, और ओकरा पोड़ के भगवती के अर्पण करी और तखन कोनो ब्राह्मण के दान करी तो भगवती प्रसन्न भय। भगवती के दही बड़ प्रिय छै। द्वादशी तिथि के भगवती के चूड़ा भोग लगेबाक चाही और चूड़ा दान कला से व्यक्ति भगवती के प्रिय भ जाय छै। त्रयोदशी तिथि के चना से भगवती के पूजा करबाक चाही। यदि अहाँ के संतान नहीं भ रहल है तो त्रयोदशी तिथि के भगवती के चना भोग लगाओ और ओइ चना जे सत्तू बनै छै और ओकरा दान क दियौ तो अहाँ के संतान के वृद्धि भ जायत। संतान भर घर भर जाय, संतानक कमी नहीं रहे। चतुर्दशी तिथि के सत्तू अर्पण करबाक चाही भगवती के, और सत्तू दान कला से भगवान शंकर बहुत प्रिय प्रसन्न भ जाय छथिन। अब बचले 15 दिन पूर्णिमा, तो पूर्णिमा दिन की दान करबाक चाही भगवती के? की भोग लगेबाक चाही पूर्णिमा के? पूर्णिमा के भगवती के खीर भोग लगेबाक चाही। भगवती के खीर बड़ प्रिय छनि। और खीर भोग लगेला से की होइ छै? पातिर देला से की होइ छै? कहलखिन पितर के उद्धार भ जाय छै। हमर जे पितर इम्हर उम्हर कतौ भटक गेल हेतै कोनो कर्म के कारण, वो सब बेड़ा पार भ जेतै। एहि तरह ई 15 दिन का नियम भेल। अब सप्ताह के नियम कह दै छी। रवि दिन के अगर भगवती के पूजा करी तो रवि दिन के खीर लग के पूजा करी, सोम दिन के दूध लग के पूजा करी, मंगल दिन केरा के भोग लगावी, बुध दिन मक्खन के भोग लगेबाक चाही, बृहस्पति दिन ललका शक्कर, और शुक्र दिन उजरका शक्कर, और शनि दिन भगवती के गाय घी। ये नहीं डिब्बा वाला कतौ सकीन कहीं ले, एकदम प्योर जे गाय के घी होइ छै, विशुद्ध गाय के घी। जर्सी वाला ने वो देवता कहियो स्वीकार नहीं करते। जर्सी के नहीं दूध स्वीकार करी छथिन, नहीं दही स्वीकार करी छथिन, और नहीं घी स्वीकार करी छथिन। विशुद्ध वेद देसी वेद लक्षणा गाय, जकर कन्हा पर कन्होल होइ छै बरद जकां, पछुलका भाग सेहो ऊंच होइ छै। एना का आकृति होइ छै गाय के, जे देसी गाय होइ छै। अब विदेशी गाय के देखबे एहिना रहै छै। ई जना अखन ये स्टैंड छै सपाट, एता से हाथ दियो एता तो ओकरा देख के जे छुबो करबे ना तो ओकरा किछ गुदगुदी तिदिन नहीं लगे छै, कंपन नहीं होइ छै। लेकिन देसी गाय के देह पर जाके हाथ देवे तो हिला लगे छै, कंपन वाला। क्या कि देसी गाय के सूर्य केतु नामक नाड़ी होइ छै। जहाँ की सूर्य भगवान उदय होइ छथिन तो चार्ज हेवा लगे छै। देसी गाय के गौमूत्र में सोना के मात्रा होइ छै। सोना सनक तै पियर होइ छै। सोना के मात्रा पायल जाइ छै देसी गौमाता गौमूत्र में। अब केहनो बीमारी हो आ गौमूत्र के पीने चालू करू, देखियो पी के बहुत फायदा कारक है। बस भोरे भोर 1 गिलास पानी में 1 से 2 ढक्कन गौमूत्र के ओकरा बढ़िया जगह या तो ओंठ पहले ओकरा गर्म कर लिया तो ओकर गंध समाप्त भ जेतै। और अमृत छियै साक्षात, पंचगव्य सामान्य नहीं छियै। कोल्ड ड्रिंक जे पीबै छी हम नहीं, अहाँ कोल्ड ड्रिंक जे पीबै जाइ छी, अपनो नाम से सैन दिलिया, हम नहीं अहाँ सब ठंडा जे पीबैत हेबै जे पेट में तौ दिए द दै छियै, ओकर बोतल पर वहां से हो कहियो पढ़बै। बाथरूम में जे लोल वाला रही छै हापिक, ओहो पर में पढ़ लेबे करी तो दुनू के केमिकल से में छै। बाथरूमों के साफ करे वाला अब पीबे वाला से तगड़ा तो लोग कहे 1 गिलास में नहीं बोले, गिलास और दे करे। दारू पीबे में खराब नहीं लगते। अंट संट हो ऐठ वाला जो गोलगप्पा रोड पर होइत रहे, भैया थोड़ा इसमें पानी देना, कोई पीबे में नहीं। क्या कि वह देखबे आके संसारक 32,000 व्यक्ति जाको तक खेने रहे छै। वह हाथे डुबा के ओई साक्षात गंगा महारानी छथिन, गोबर में साक्षात लक्ष्मी महारानी छथिन,
गाय गोबर से नीपल जाय छले आंगन के तो बड़ा प्रेम रहे सबके घरे घरे। गाय गोबर समाप्त भ गेले, अंगना के माटि समाप्त भ गेले, चौका बर्तन समाप्त भ गेले, चूल्हा के माटि समाप्त भ गेले, चूल्हा का आगि समाप्त भ गेले। घरे घरे देखियो नफरत, द्वेष, दुश्मनी चालू भ गेले। घरे घरे गोमाता छलखिन, लेकिन आ गोमाता समाप्त भ रहल छै। लाखक लाख रुपया के कुकुर लोग पोसत, लेकिन लोग ज्ञान नहीं रख सके। ये दुर्भाग्य छै कि नहीं से हमरा कहो। तो दिलखिन महाराज ये देसी गोमाता के दूध ओइसे खीर बना के भगवती के अर्पण करवाक चाहिए। शनि दिन के गाय के घी देवाक चाहिए। तो एही तरह भगवती के पूजा कला से व्यक्ति के नरक में नहीं जा पड़ी छै। और एकटा सामान्य अहाँ उपाय कह रहल छी, नरक में जैसे बचबा के ऐसे नियम प्रारंभ कर दियो। अश्वत बट निम्बाम्र कपित बदरी गते पनसार्क करी रादी क्षीर वृक्ष स्वरूपनी। यदि आके यमराज से बचबा के तो अपना घर लग में अगल बगल में पीपल के वृक्ष है में जाके जल दियो। कैल शनि दिन छी, जे शनि दिन जाकर पीपल वृक्ष का स्पर्श क ले, केवल छूट आले, केवल पीपल वृक्ष का स्पर्श कला मात्र से ओकर सबटा रोग नष्ट भ जाय छै और शनि देवता प्रसन्न भ जाय छथिन। तो शनि दिन के जाके पीपल में जल दिए, पीपल का स्पर्श करी और पीपल वृक्ष के 7 बेर परिक्रमा करी। ध्यान रहत ना सबके, पीपल के स्पर्श करवाक चाहिए। पीपल वृक्ष का स्पर्श किया है तो शनि दिन के ब्रह्मांड के समस्त देवता पीपल वृक्ष में आबि वास करे छथिन। कतौ रहथिन तो पिपरा गाछ पर आबऽ पड़तै हुनका। बौरा गाछ में जल देला से, नीम के गाछ में जल देला से, आम के गाछ में जल देला से, कौथ के गाछ, बेरा गाछ, कटहर के गाछ, मदार, करील, जामुन के गाछ, ए गाछ में जल देला से भगवती नरक नहीं जा दी छथि। क्या कि साक्षात में भगवती निवास करी छै। ते द्वारा पीपल वृक्ष में, बौरा गाछ में, नीमा गाछ में, आमा गाछ में, कटहर के गाछ में, यही सब गाछ में, जामुन के गाछ में निश्चित रूप से व्यक्ति के जल प्रदान करवाक चाहिए। ते अपना सब बीच में गाछ वृक्ष के पूजा होई छै। स्कंद पुराण में देलखिन अहाँ के शरीर में बड़ रोग है, की करी? नीमक गाछ जाकर रोप दियो। कतो नीमक गाछ रोप देवे तो अहाँ के शरीर के रोग धीरे धीरे कम भ जाए। अधिक से अधिक नीमक गाछ रोपू। और यदि अहाँ के संतान नहीं भ रहा है तो कहलखिन बौरा गाछ जाकर रोपू। बट वृक्ष रोपला से संतान के वृद्धि भ जाय छै। यदि अहाँ के धंधा, नौकरी, व्यापार, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है आगू तो पीपल के वृक्ष जाकर रोप दियो, अहाँ के व्यापार बढ़ा लागू। यदि अहाँ के भक्ति में मन नहीं लगे है, पूजा पाठ में मन नहीं लगे, तो तुलसी के गाछ जाकर रोप दियो, अहाँ के भक्ति में मन लागे लागे। यदि अहाँ के बेटा के ब्याह नहीं भ रहल छन तो अनारा गाछ रोप लिया, लाल गुलाब कन्या अनारे से लगाए देते। ये स्कंद पुराण में दिलखिन है, ये हम अपना मुंह से नहीं कह रहा छी, स्कंद पुराण में दिलखिन है। यथाशीघ्र विवाह के लेल केरा के गाछ के पूजा करवा चाहिए। केरा के गाछ के जड़ में जल देला से बृहस्पति भगवान प्रसन्न हुए। खास करके विद्यार्थी सबके तो जरूर निश्चित रूप से बृहस्पति दिन कम से कम केरा गाछ के पूजा करवाक चाहिए। विद्यार्थी अगर चाहे हम बढ़िया से एजुकेटेड हुए, हमारे माइंड का IQ पावर डेवलप हुए, हम पढ़ी बढ़िया से नीक लक्ष्य के प्राप्ति करी, तो उनकर कर्तव्य छे केला के गाछ में जरूर जाकर जल देते। यदि यहाँ के टेंशन बढ़ रहा है तो अशोक वृक्ष लगाओ। अशोक वृक्ष में जाकर जल दियो तो अहाँ के टेंशन, शोक समाप्त। न शोक अशोक नामे छन अशोक। अशोक मने जे शोक के हरण क लै छथि। यदि अहाँ के कामना के प्राप्ति करऽ चाहे छी, मनोरथ पूर्ति हुए, तो तुलसी के खूब जाकर पूजा करू, सेवा करू। हर एक दिन तुलसी के जल पीबू। तुलसी के पात पर में जल दियो और जल खसले हाथ में ल लिया।
और ओहि जल के पीला से व्यक्ति हजारों अश्वमेध जग के पुण्य प्राप्त होइ छै एक दिन। भोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एही तरह नरक से जाय से बचे के लिए बहुत रास उपाय दिलखिन महाराज। ओ भगवती जगत जननी जगदम्बा सदैव हमर अहाँ के कष्ट के दूर करै छथि। यत्र तत्र भवेत पूज्यो मान्यो मान धने सुच जायते जगदम्बाया प्रसादेन विरंचिज सर्व पाप हति शुद्धा मतिरंते प्रजायते। एहि जगत में अगर अहाँ देखै छियै जे ककरो सम्मान भ रहल छै, पूजा भ रहल छै, अहाँ बुझियो जे पूर्व जन्म में भगवती के खूब उपासना केने छथि। भगवती के कृपा से सब चीज के प्राप्ति भ जाय छै महाराज। बड़ा सुंदर भाव एकटा भगत कही छथिन, सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया। सब गोटे प्रत्येक दिन भगवती से प्रार्थना करिए। सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया। हे श्यामा मैया सब हक दुख हरै छी श्यामा मैया, हे महामाया सब हक दुख। इन्होंने सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया। मोर दुख दूर करू हे कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया। हे श्यामा मैया हरि बोल। बोले ब्रह्म दुर्गा महारानी की जय हो। हे श्यामा मैया निर्बल के बल अहि छी मैया, भवसागर के छी आही खेवैया। निर्बल के बल आही छी मैया, भवसागर के छी आही खेवैया। अपन नयन खोलब आहा कहिया, अपन नयन खोलब आहा कहिया। मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया। हे श्यामा मैया सब हक कष्ट हरै छी श्यामा मैया, मोर दुख दूर करू हे श्यामा मैया। हे श्यामा मैया जग के रक्षक माँ भवतारिणी, जग के रक्षक माधव कष्ट मिटाबू हे
मंगलकारिणी कष्ट मिटाऊ है मंगलकारी। ककरा कहब दुख कियो ने सुनैया, ककरा कहब दुख लियो ने सुनैया। मोर दुख दूर करू है श्यामा मैया, हे श्यामा मैया सब हट कर। अरे जी श्यामा मैया मोर दुख दूर करब मैया। जय जग जननी जय श्यामा माई, जय जग जननी जय श्यामा माई। जय जग जननी जय श्यामा माई, जय जग जननी जय श्यामा माई। जय परमेश्वरी जय महामाई, जय परमेश्वरी जय महामाई। सब अपराध क्षमा करू मैया, सब अपराध क्षमा कर मैया। और दुख दूर करू है श्यामा मैया, हे श्यामा मैया सब हक कर। हरे जी श्यामा मैया और दुख दूर जब मैया। हे श्यामा मैया सब हक कष्ट। हरे श्री श्यामा मैया और दुख दूर जब कहो मैया। हे श्यामा मैया, हे श्यामा मैया, हे श्यामा मैया, हे श्यामा मैया। नवका पर जो बाबाजी सब वैसे न नवका बाबाजी से भैया कहते हैं। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। देवर्षि नारद जी कहते थे हमरा ई कहू कि जे भगवती जगदम्बा संपूर्ण विश्व को चलावे है, तो भगवती हुनकर महिमा हुनकर वर्णन प्रशंक वर्णन नाम रूप लीला धाम के विषय में हमरा कहू। नामना रूपेण चोत्पत्त्या जगदानंददायकम। वो भगवती के की नाम छियन, की रूप छियन, कना हुनकर पूजा प्रारंभ भेलन, ओ कना प्रकट भेलखिन जगत में से हमरा कहू। बड़ा ध्यान पूर्वक सुनियो। नवम स्कंद का कथा छी महाराज। देवी भागवत के अंत में दिलखिन जे प्रत्येक दिन एको अध्याय कम से कम नवम स्कंद के पाठ करै छै, वो भगवती जगदम्बा के दर्शन करै छै। एहन अलौकिक कथा छै। में प्रेम से कहियो राधे 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 राधे। आज को दिक्कत है अब इसे में कसम कस भ गेल छै ने, कनी कनी पाछू भ जाओ ना तो एक बात रेलगाड़ी पीपी भ जाए, बीच में ढलकांग छै। हाँ सरिया के सब गोटे बैस, अब बीच में आप ककरो आवन नहीं दियो, बाद में अबै छथिन तिनका बीच में घुसा दै छै। अब जे तीन से अपन उम्र बैस कुर्सी सब लागल छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहियो प्रेम से राधे 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 राधे। अब पछुलका लोग सब हिनके सबको ठेका पटा दे देने छै ना सबके। ई सब अपन कहिए दै छथिन हम सब कुर्सी पर बैसल छी, क्या बाजो सा ना ये होए बढ़िया बात है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के कुर्सी है, तखन मुंह से आवाज नहीं। प्रेम से कहियो राधे राधे। अखनो कतेक लोग भाड़े पर में आयल छै।
बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। सबक साथी हम सब अपने कह दीजिए प्रेम से केवल राधे राधे। राधे राधे। नारायण के दिन देवर्षि नारद बाबा का गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। इस सृष्टि का विधान, इस सृष्टि का निर्माण करे के लेल, एकरा उत्पन्न करे के लेल, इस सृष्टि के चलवे के लेल पंच प्रकृति छथिन, 5 प्रकार के प्रकृति। क्या प्रकार के छथिन? ध्यान से सुनबे, बड़ा गूढ़ बात छी, बेसी हरदम सुने के लेल नहीं भेटत ई सब बात। खिस्सा पिहानी गीतनाद बहुत भेट जाय छी चुटकुला से, ई बड़ा गंभीर बात छी। ई दुनिया के चलवे के लेल पंच प्रकृति छथिन। पहिलुक प्रकृति के नाम छनि पार्वती मैया, जिनका दुर्गा जी कहै छै, गणेश जननी दुर्गा। दोसर राधा रानी, तेसर लक्ष्मी महारानी, चारिम सरस्वती महारानी, और पांचम गायत्री माता, वेद माता गायत्री। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जे मूल धर्म छियन गायत्री, ओ गायत्री जिनकर स्मरण केला से, जिनकर जप केला से त्राण कऽ दै छथिन, रक्षा करै छथिन, तैं हुनकर नाम छनि गायत्री। जिनकर गुणगान केला से उद्धार कऽ दै छथिन, हुनके नाम छनि गायत्री। सर्वासाम चरितम पूजा विधानम गुण इप्सितः। नारद जी कहलखिन जे हुनकर स्वरूप की छनि, लक्षण की छनि, कना प्रकट भेलखिन, हुनकर पूजा कना भेलनि, कना अवतार भेलनि, से हमरा कहू। नारायण कहै छथिन देखियो, नामे छनि प्रकृति। ई दुनिया के देख रहल छियै ने, ई सबटा प्रकृति छी। वातावरण के नाम छै प्रकृति। तो प्रकृति मने की होइ छै महाराज? कहलखिन प्र मने होइ छै प्रकृष्ट वाचक, और कृति मने होइ छै सृष्टि। जिनका द्वारा ई समग्र सृष्टि, प्रकृष्ट सृष्टि प्रकट भेले, तिनके नाम छनि प्रकृति। ताहि दुआरे सृष्टि के जे प्रारंभ में विद्यमान रहै छै, माने दुनिया जखन नहीं रहे तखनो छलखिन। दुनिया नहीं रहे तखनो तो किछ रहे। तो सृष्टि सृष्टि राधोच या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता। सृष्टि के प्रारंभ होए के कारण हिनकर नाम प्रकृति। प्र मने भेले प्रथम, पहले से, और कृति मने रचना, जे पहले से प्रकट है, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत के प्रथम रचना भेले, वह चेत महाराज प्रकृति। योगेनात्मा सृष्टि विधो द्विधा रूपो बभूव स। इस सृष्टि के विस्तार करे के लेल वो परम परमात्मा जोग माया का आश्रय ल के 2 भाग भ गेलै। जे परमात्मा छथिन, जे परब्रह्म छथिन, ओ 2 भाग भेलखिन। तो एक भाग भ गेलखिन पुरुष, और एक भाग भ गेलखिन नारी। तो जे पुरुष छथिन ओ परब्रह्म छथिन, और जे नारी छथिन ओ जगत जननी छथिन, तो ब्रह्म स्वरूपा सनातनी छथि। हे नारद जी, ते द्वारे जोगी मुनि महात्मा कखनो भगवान में स्त्री पुरुष के भेद नहीं करै छथिन। एकटा पंडित जी पाठ करैत रहथिन, तो हुनका सब पुल्लिंग के जगह पर स्त्रीलिंग कहैत रहन, स्त्रीलिंग के जगह पर पुल्लिंग कहैत रहन, कियाकि हुनका ज्ञान रहन। जकरा ज्ञान नहीं छै से पुल्लिंग कहते कि स्त्रीलिंग कहते, तरह भेद नहीं छै ओकरा। लेकिन भगवती बड़ा मोन से सुनैत रहथिन। लोग कहे छै हम जे पढ़बे तो सरकार गलती भ जेतै, दुख नहीं लग जेतै, हम केना पाठ करबे अपने से। अब अहाँ से पूछे छी हम, जखन अहाँ के बच्चा छोट रहे, ओ जे तोतराई छले, तो अहाँ के तखन बेसी नीक लगे छला, अखन जे बेसी प्रवचन दै छै से नीक लगैया? से विचार करियो। बच्चा के तोतली भाषा नीक लगे छै कि अल्फा बीटा गामा सिखबै छै से बढ़िया लगे छै? हैं? हाउ डू यू डू? वो जे अहाँ के कहत कहे के लेल नीक लागत, लेकिन वो तोतरा कहत मम्मी हम दैतियो, बड़ा नीक लगे छै। हैं? वो तोतरा के बाजी छै बच्चा, तो माय बाप को सुने में नीक लगे छै। यदि उल्टे पुल्टा हेते, अशुद्धे हेते, अहाँ कोनो हित नहीं छै महाराज, अहाँ संकल्प कऽ लेने छी ककरो कल्याण उत्पत्ति कामने अपना लेल कऽ रहल छी। आ जहिना के सुनेबे तहिना ओ सुनथी। भगवती बड़ा प्रसन्न भऽ के सुनैत रहथिन। एकटा विद्वान जाइत रहथिन, अरे राम राम राम, पूरा अशुद्ध हो गया, गलत हो गया। भगवती जगदम्बा प्रकट भ गेलखिन, कहलखिन तोरा ज्ञान छो शुद्ध करेगा? तो नहीं नहीं,
ई पुरुष के साथ ही स्त्री, स्त्री के साथ ही पुरुष शब्दक प्रयोग करैत रहे। भगवती कहलखिन तुमरा स्त्री बुझै छ, हम ही तो पुरुषो छी, हम ही तो स्त्रियो छी, संपूर्ण जगत में हम छी। स्त्री पुरुष भेद विभेद छनि, ओ स्त्री पुरुष नहीं छथिन, उस परे छथिन। महिषासुर का वध हेबाक रही तो स्त्री बना पड़ले, रावण का वध हेबाक रही तो राम बना पड़ले, कंस का वध हेबाक रही बच्चे बन के कंस के मारल, पूतना के वध लिखल रहे छठिहारे दिन। अब अहाँ सोचियो छठिहारक बच्चा ककरो मार सके, लेकिन भगवान मारल। तो भगवान तो जना जना भगत सब नचबे छन तना तना नच, ताहि द्वारे हुनका में कखनो भेद नहीं। सीता राम में भेद नहीं, राधा कृष्ण में भेद नहीं, गौरी शंकर में भेद नहीं, कनियो भेद नहीं छे। कते भेद नहीं कहलखिन हवा एहि पार से एहि पार भ जेते ततनु भेद नहीं छे। एकटा होइ छै ने, हमहूँ अहाँ फोटो झिकबै छी, बर कनिया ठाढ़ होइ छी, तैयो कतौ न कतौ गैप रहै छै ने महाराज। लोक कहै छै कनि और घुसकियो, कनि और कनि लग होइयो, कनि फोटो बढ़िया हेतै। लेकिन भगवान भगवती जे छथि कहलखिन ओहिमे अणु मात्र कतौ भेद नहीं। एक रति हवा नहीं पैस सके, एतेक अंतर नहीं, एतेक गैप नहीं, क्या कि परस्पर दो चकोर दो चंदा, एक ज्योति भवे द्वेधा राधा माधव नामकम। वो परमात्मा के जखन इच्छा भेलनि जे हम सृष्टि के निर्माण करी, वो परमात्मा के छियै तो देखियो स्वेच्छामय स्वेच्छया च श्री कृष्णस्य शुश्रूषया स्वतंत्र भाव से संपन्न परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण छिया। वो भगवान कृष्ण के जखन इच्छा भेलनि तो मूल प्रकृति भगवती प्रकट भ गेलखिन। वह छथिन दुर्गा जी, वह छथिन महाराज लक्ष्मी महारानी, वह छथिन सरस्वती, वह छथिन गायत्री, वह छथिन राधा रानी। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में छथि, राजा लग में राज लक्ष्मी के रूप में छथि, गृहस्थ लग में गृह लक्ष्मी के रूप में छथि। हरेक पदार्थ में वह छथि, सर्वत्र बुद्धि के रूप में, निद्रा के रूप में, भूख प्यास के रूप में, छाया के रूप में, जागृति के रूप में, सुसुप्ति के रूप में, स्मृति के स्मरण शक्ति के रूप में, कांति के रूप में, चेतना ज्ञान के रूप में, हरेक रूप में वह भगवती जगदम्बा सर्व विद्या स्वरूपा या साच देवी सरस्वती। हरेक जगह वह छथिन महाराज। वो जो भगवती छथिन वो केहन छथिन तो कहलखिन महाराज पंच प्राणादि देवी या पंच प्राण स्वरूपिणी, 5 गो प्राण का जन्म दे वाली वह छथिन भगवती जगदम्बा। 5 प्राण का अधिष्ठात्री देवी छथि, सर्वगुण संपन्न छथि और परमात्मा को प्राणों से बेसी प्रिय छथिन, सौभाग्य माननी छथि। वामांगार्ध स्वरूपा च गुणेन तेजसा समा, वो भगवान कृष्ण के समान छथि, कनियो कम नहीं छथि। और वही भगवती के नाम की छियै परमानंद रूपा च धन्या मान्या च पूजिता, वह आदि शक्ति छियै, परमानंद रूपनी छियै, सनातनी छियै। और परमात्मा श्री कृष्ण के अधिष्ठात्री देवी छथि, रास मंडल में प्रकट भेलखिन। रास मंडल संभूता रास मंडली सुरसिका रासा वास निवासिनी गोलोक वासिनी देवी गोपी वेश विधायिका, वह भगवती जगदम्बा साक्षात राधा रानी छथि जे गोलोक में प्रकट भेलखिन। रास का अधिष्ठात्री देवी छथिन, रासेश्वरी राधा रानी छथिन, गोपी वेश धारण कर रही छथिन। और हुनका में कनियो अहंकार नहीं छे, कनियो हुनका अभिमान नहीं छे, भगवान में नटखटपना छे। भगवान कखनो कखनो इमर उमर कह डोला दी छथिन, लेकिन राधा रानी तो कृपामयी छथिन, वो कखनो तमसाए नहीं छथिन, ककरो पर कोप नहीं करी छथिन। और महाराज निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रह विग्रहा, वो इच्छा रहित छथिन, सदैव भगत पर कृपे करी छथिन, उनका में कनियो दोष नहीं छे। कोटि चंद्र प्रभा, उनकर मुखमंडल केहन छेन तो करोड़ चंद्रमा एक संगे यदि एक ठम आबि जेतैथ एहन सुंदर छे, करोड़ों चंद्रमा के संग। श्री कृष्ण भक्ति दासेक कराच सर्व संपदाम, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति प्रदान करे वाली वह छथि। राधा रानी के बिना भगवानक भक्ति नहीं प्राप्त है। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदार्थ पावे, या को होई जाए बेरा पार रटे जा राधे राधे। प्रेम से कहो राधे राधे। वह भगवती जगदम्बा 12 कल्प में
ब्रजमंडल में वृषभानु बाबा के पुत्री के रूप में जन्म लेलखिन। वृषभानु बाबा सूर्य भगवान का अवतार छथिन। ध्यान दियो सब गोटे, बड़ा गोपनीय बात कह रहल छी, ध्यान दऽ के सुनबे तो भीतर जात, नहीं तो बाउंसर होइ छै न क्रिकेट में से बाउंसर बजा। ध्यान दियो, जखन भगवान के मोहनी अवतार भेलन समुद्र मंथन के समय में, भगवान की अवतार भेलन, भगवान के मोहनी अवतार भेलन। तो मोहनी भगवान के देख के राक्षस के तो मन भैया के लिए ब्याह कर ली, देवतो सबको मन भलन ब्याह कर ली, हमरे भेंट जेते हमरे एता तक की ऋषि मुनि महात्मा तक भगवान मोहित कर नामे छन मोहिनी, मन के मोहे वाली। लेकिन एक गोटे रहती जिनकर मन मोहित नहीं भले, उनकर नाम छन सूर्य भगवान। सूर्य भगवान मोहित नहीं भेलखिन, वो कना ताकत रहलखिन भगवान दिस, तो जना बाप अपन बेटी दिस ताके छथिन, जना पिता अपना पुत्री दिस स्नेह भाव से देखे छथिन, तेना सूर्य भगवान ओहिना देखैत रह गेलखिन। भगवान कहलखिन आ एना क्या ताके छिए, की इच्छा है? कहलखिन सरकार इच्छा है जहां हमरा घर में बेटी रूप में जन्म ली। कहलखिन ठीक है, समय एते तो 12 कल्प में द्वापर के अंत में अहाँ वृषभानु बाबा बिन के जन्म ले और हम अहाँ के बेटी राधा रानी के रूप में जन्म ले। तो राधा रानी और कृष्ण में कोनो अंतर तो छै ने, एके छथिन, एके भक न अलग दू भाग भेलखिन है, अंतर तो छै ने। ताहि दुआरे वृषभानु बाबा के बेटी रूप में जन्म लेलखिन और हुनकर चरण जखन ई धरती पर पड़लनि तखन धरती पवित्र भेलै। नहीं तो धरती पवित्र नहीं रहे से पहले ए धरती के जन्म कना भेल छे? मांस खून से, मधु कैटव के रक्त और मांस से। पहलू के दिन सुनलिया, दोसर दिन ए धरती के जन्म कना भेले? मांस और रक्त से। लेकिन जखन राधा रानी 11 महीना पहले आबि गेलखिन धरती पर में और उनकर चरण जखन पैर गेलैन तो भगवान सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर उठा के माटि मुंह में राखि लेलखिन। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। भगवान माटि के ढेला खेलखिन न, बलराम जी जाके उपराग देलखिन यशोदा मैया के लल्ला खेलक माटि। किया माटि खेलखिन? तो राधा रानी के चरण पैर गलैन। यत पाद पद्म संस्पर्शात पवित्रा च वसुंधरा। चरण पर दरी वसुंधरा पवित्र भ गेलखिन। तै द्वारे लेकिन ई जे राधा रानी छथिन हिनकर दर्शन देवतो के नहीं होइ छै। ब्रह्मणापुरा ध्यान दियो, आइ काल्हि जे लोग राधे राधे कहै छै तो बहुत लोग कुचेष्टा करऽ लगै छै। राधे राधे कतऽ से आबि गेलखिन, कतऽ से एलखिन से सुनि लियो। 60,000 वर्ष तपस्या केलखिन जखन ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के राधा रानी के दर्शन नहीं भेलैन। कथी के दर्शन भेलैन? खाली पैर के नौह भेटलैन देखे के लिए, चरण नख के दर्शन भेलैन मात्र ब्रह्मा जी के। क्या कि हुनकर दर्शन तो सपनों में व्यक्ति नहीं कह सके। ब्रह्मा जी तखन वृंदावन एलथि और वृंदावन में जखन तपस्या केलथि, तेनैव तपसा दृष्टा भुवि वृंदावने बने। जखन वृंदावन में आबि के तपस्या केलैन तखन ब्रह्मा जी के राधा रानी के दर्शनो भेलैन। राधा रानी के ब्याह करबे के सौभाग्य प्राप्त भेलैन। राधा रानी के ब्याह के करे नहीं छथिन ए धरती पर में, यद्यपि उनका ब्याह के कोनो आवश्यकता नहीं छै। अब अहाँ नहीं देखलिए अपन माय बाप के ब्याह, तो कभी हमारे माँ बाबू जी के ब्याह भेबे नहीं केले। जना आइ काल्हि जो धिया पुता के हाथ में दऽ देबै ओ एल्बम, वो कहत कि अपना माँ से मम्मी हम कतऽ छियै, में से कनी देखा हमरा हम कतऽ छियै। हमर जे भतीजी माधुरी छै फोटो देखे देबै, वो कहते मम्मी हमहूँ छलियै ने माँ। हाँ तू तो रहबे करी, तू तो सबसे पहले रही आगू। तो जना बच्चा यदि अपना माय बाप से ऑब्जेक्शन कर दो तोहर ब्याह भेल छो कि नहीं भेल छो, तो ओकरा कहला से माय बाप के ब्याह नहीं भेले, ओकर प्रमाण छी अहाँ भेलिए केना। अहाँ जे क्वेश्चन कर रहल छी से केना कर रहल छी? जे विवाह तै ना, जे माँ और पिताजी तै अहाँ के जन्म भेल। ठीक तहिना आइ काल्हि के लंपट बेवकूफ मूर्ख धूर्त ये व्यक्ति सब कहै छै राधा रानी के ब्याह नहीं भेल, ओकरा देखबै ले फेर से ब्याह कऽ लेथि। देखे दिन ब्याह जयमाला कऽ के संभव छे? वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा छथि। आगे उनका ब्याह से मतलब की है?
कौन जरूरी है? राधे राधे कई उधार है, वैसे बेसी मतलब है कि आके दुर्गा जी भी आके किने महिषासुर के मारल किने प्रमाण दिया, कौन जरूरी है? इकला से किस फायदा है बोला नहीं है। वह भगवती राधा रानी सधीन अंश रूपा कला रूपा कलांशान शांस संभवा प्रकृति प्रतिविश्वेषु देव्यश्च सर्वयोषिता। नारायण कही छतीन नारद जी से, जब प्रत्येक भूमंडल पर प्रत्येक भुवन में जतिक देवी शायद नारी शायद उनके अंश छे, उनके देह से प्रकट शायद इस संसार में। बोली प्रेम से राधा रानी सरकार की जय हो। ते द्वार वृंदावन में संत जन सब कही छे, रे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी मीठे से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे जमुना मैया कारी का राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी गंगा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी वृषभानु की ललितो, वृषभान की ललितो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। प्रेम से ताली बजाकर राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों जाम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों जाम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों जाम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों जाम। अरे उनकी बाधा दूर करत है, उनकी बाधा दूर करत है राधे जू को नाम, उनकी बाधा दूर करत है राधे जू को नाम, राधा नाम में सफल हो राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे,
मोहे कारो कारो जमुना जीर पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी हो, रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी 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 लागे। बोले ब्रह्म से जगत जननी जगदम्बा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। तो जना बिना बिना सोना का स्वर्णकार सोनार अंगूठी नहीं बना सके, जना मैट के कुम्हार घेला नहीं बना सके। ठीक तो है ना महाराज जी? बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो जना बिना सोना का स्वर्णकार अंगूठी नहीं बना सके, जना बिना मैट का कुंभकार घेला नहीं बना सके, तेना शक्तिमान बिना शक्ति के दुनिया को नहीं चला सके। ते उनकर नामे छियन शक्तिमान, सर्वशक्ति स्वरूपा सा यया च शक्तिमान सदा। बिना भगवती के कृपा के भगवानो एक डेग नहीं चल सके शायद। तय उनकर नामे चन शक्ति और भगवान ज्ञानम समृद्धि संपत्तिर यशश्चैव बलम भग, तेन शक्तिर भगवती भगरूपा च सा सदा। जिनका द्वारा ज्ञान समृद्धि संपत्ति जौस और बल के प्राप्ति हुई छे, उनके नाम छन भग। अजे प्रदान करी छथिन तय उनकर नाम छन भगवती। और ठीक है ना, जो प्रदान करी छथिन तिनकर नाम भगवान। भगवान भगवती का अर्थ की है छे जिनका द्वारा ज्ञान प्राप्त हुई छे, जिनका द्वारा वैभव प्राप्त हुई छे, संसारक धन संपत्ति जकरा द्वारा प्राप्त, जिनका द्वारा प्राप्त हुई तय हमरा सबके, जिनके कृपा से जस प्राप्त हुई। अकने कहलकिन कविया जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। केलखिन भगवान और जस किनका बैठले हमरा सबके बैठ रहा और कहले छी गलत काज हम सब, अब जस दे छिन भगवान। भगवान अनर्थ कह दिलिए, केने तरिए गड़बड़ काज हम सब, जस लै छी हम सब, अजस दे छिन भगवान भगवती अहीं कह दिलिए महाराज। तै द्वारे ओ परमात्मा साक्षात इस जगत में ईश्वर के नाम से विख्यात है। अदृश्यम सर्वद्रष्टारम, वो अदृश्य है लेकिन सब कुछ वह देखे छथि। सर्वज्ञम, सब कुछ बुझे वाला। सर्व कारणम, हर एक चीज के कारण वह छथि। सर्वदम सर्वरूपम तम वैष्णवास तन्न मनवते। एहन जो भगवान छे वह भगवान के, एहन जो भगवान छे उनका निराकार कहल जाय छे। लेकिन वैष्णव जन सब निराकार ब्रह्म के नहीं मानी छथि। वैष्णव संप्रदाय में कौन ब्रह्म के मानल जाय छे? सगुण ब्रह्म के। सगुण साकार हमरा सामने में मोर मुकुट धारण क कहो तखन त मानव नहीं तो नहीं माने। आ यदि निर्गुण छी त छी, आ निराकार छी त छी, आ बैकुंठ में छी त छी, हमरा नहीं मतलब। लेकिन जखन राम कृष्ण बन के वे धरती पर में हमरा मिथिला में आपके ब्याह करबे तखन आके मानव। जखन अयोध्या में जन्म ल कहा बाल लीला करबे तखन आके मानव। जखन माखन चोरी करबे तखन आके मानव। तो भगवान के सगुण बना पड़े छे। कहीं रामचरितमानस में लिखल छे, भगत हे तू प्रभु सगुण सुहोई। भगवान अपने भगत के लेल इस संसार में सगुण बन के आवे छे। और भगवान कहन छथिन तो स्वेच्छामयम सर्वरूपम सर्व कारण कारणम अतीव सुंदरम रूपम बिभ्रतम सुमनोहरम
वो भगवान अपना इच्छा से चली छथि, सर्वरूप छथि, कारणों के कारण छथि, अत्यंत किशोर अवस्था भगवान के रही छथि, अत्यंत सुंदर वो भगवान छथि और सुंदर मेघ के समान भगवान का रंग छथि, श्याम विग्रह वाला। जना शरद ऋतु के समय में दोपहरिया में कमलक फूल उग जाओ, ओई कमल फूल पर जखन प्रकाश पड़े छै नील कमल पर में, ठीक तहिने भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के स्वरूप छे। मयूर पिछ चूड़म च मालती माल्य मंडितम, भगवान मोर पंख धारण करी छथि, मोर मुकुट धारण करी छथि। गर्दन में भगवान के मालती के माला छे, सुंदर वैजंती के माला छे, सुंदर भगवान के मुखमंडल छन, पीताम्बरी पहरने। और रोज भगवान परमात्मा छे, तिनका दुए हाथ छे, 4 6 7 8 ने। इन्हें बुझबे जिनका बेसी हाथ छे तो कनी बेसी पावर छे। अरे वे तो दुए हाथ से काज भर रहल छे, तो 32 हाथ के कोन काज छे? बात बुझ रहल छे ना? ये तो दुए हाथ से सब चमत्कार। दो हाथ तो छोड़ दियो, भगवान श्याम सुंदर तो अपन कंगुड़िया उंगली से जे काज क दिलखिन से बड़का बड़का उंगली से काज नहीं हेतै। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम, बायां हाथ के कंगुरिया उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेलखिन। अब आप सोचो, एन जो भगवान शायद उस सर्वैश्वर्य प्रदम सर्व स्वतंत्रम सर्व मंगलम द्विभुजम मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषितम, वो सब कुछ ऐश्वर्य प्रदान करे वाला शायद, सर्व स्वतंत्र शायद और सबका मंगल करे वाला शायद। एहंज परिपूर्णतम ब्रह्म शायद, परिपूर्णतमम सिद्धम सिद्धेशम सिद्धिकारकम ध्यायन्ते वैष्णवाः शश्वत देवम देवम सनातनम। एहंज भगवान सनातन परमेश्वर शायद, हुनकर वैष्णव जन सब सदा ध्यान करित रहे छे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वह द्वापर का अंत में वसुदेव जी महाराज के धर्म पत्नी देवकी मैया कोख से प्रकट भेले और नंद बाबा का आंगन में 11 वर्ष 54 दिन तक रहले। वो जो भगवान छथिन श्री कृष्ण, हुनकर जे एक क्षण होइ छनि, पलक जे खसै छनि हुनकर, ओहि में एकटा ब्रह्मा पूरा भोग क लै छथिन। एकटा ब्रह्मा जी के जतेक औरदा छनि, जते दिन तक वो जीवै छथिन, एकटा पलक खसै छनि एकटा ब्रह्मा, दोसर पलक खसै छनि दोसर ब्रह्मा। आब अहाँ बुझियो जे भगवान कृष्ण के औरदा कतेक छै। एक तो ब्रह्मा जी के आयु बड़ छै, हमर सबके जे 365 दिन होइए से देवता के 24 घंटा होइ छै। कते होइ छै? माने 1 साल जे हमर सबके है से हुनका 24 घंटा में बीत जाइ छै। अब एहि हिसाब से अनुमान लगेबियो जो ब्रह्मा जी के कते दिन रहत। जहिया से सृष्टि बनले और अखन तक ब्रह्मा जी के कते औरदा भेलन से पता है? 50 साल। जहिया से सृष्टि बनले 28 द्वापर छी, 28 त्रेता ई कलयुग छियै। जहिया से सृष्टि प्रारंभ भेले अखन तक में ब्रह्मा जी के आधे उम्र बितले न। अब अहाँ सोचियो भगवान कृष्ण के एक रति पलक खसै छनि, ओहि में महाराज ब्रह्मा का आयु बीत जाइ छनि। तो कृषि तद्भक्ति वचनो नश्च तद्दास्य वाचक भक्ति दास्य प्रदाता यह शौच कृष्ण प्रकृतितः। तो कहलकिन कृष्ण किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण किनका कहबनि हो? तो कहलकिन कृष्ण मने छे भक्ति और दास्य, सेवा, प्रेम और सेवा, और नौ मने छे प्रदान करने वाला। तो जिनकर कृपा से जीव के भक्ति और सेवा प्रदान होइ छनि, प्राप्त होइ छनि, दास्य प्रदान होइ छनि, वह भगवान श्री कृष्ण छियै। जखन हुनकर इच्छा भेलनि सृष्टि करे के तो 2 भाग भ गेलनि। एक भाग वाम अंग से स्त्री और दक्षिण अंग से पुरुष प्रकट भेलखिन महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। करोड़ों चंद्रमा के समान हुनकर सुंदरता रहे और भगवती जगदम्बा जे रहथिन से बड़ा सुंदर रहती। अब हुनका संगे दुनू गोटे मिल के गोलोक में रास केलखिन। रासोल्लासे सुरसिको रासा रास क्रीडान चकार। जखन ई रास केलखिन, रास कला के बाद भगवती जगदम्बा गर्भवती भ गेलखिन। ध्यान दियो सब गोटे, प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। भगवती जगदम्बा गर्भवती भेलखिन। रास खेलाय काल में, रास करे कला में जखन हुनका परिश्रम भेलनि तो हुनका
श्वास जे प्रकट भेलन ते से पवन देवता प्रकट भ गेल और पवन देवता के पत्नी प्रकट भ गेल जैसे लोक के प्राण आधार प्रकट भेले वह पवन देवता के 5 गो पुत्र प्रकट भेलखिन प्राण अपान ब्यान उदान समान ये पंच प्राण छथिन महाराज। वही काल में जब भगवान के शरीर से पसीना निकल रहे वैसे वरुण देवता प्रकट भ गेलखिन और वरुण देवता के पत्नी राधा रानी के बाया अंग से प्रकट भ गेलखिन। 100 मनवंतर तक भगवती राधा रानी के गर्भ में वो बच्चा रहल है जे भगवती राधा रानी भगवान को प्राणों से बेसी प्रिय छथिन जखन 100 मनवंतर बीत गेले तखन जाके वो बच्चा प्रकट भेलखिन जन्म भेलखिन। लेकिन वो बच्चा तत्तिक तेज रहे वो बच्चा में ये राधा रानी ओकरा ब्रह्मांड गोलक में आकाश में ब्रह्मांड गोलक छे जकरा आकाश गंगा कही छिए और यदि साइंस के दृष्टिकोण से कहिए तो ओकरा ब्लैक होल कहल जाय छे। आकाश गंगा ब्लैक होल वो महाराज वो ब्रह्म गोलक में बच्चा के रख दिलखिन। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मन बड़ा दुखी भलेन और वो भगवती के श्राप द दिलखिन हमर बच्चा कहाँ फेंक दिलौं ते द्वारा हम श्राप दै छी ने आब अहाँ के बच्चा है और नहीं अहाँ से उत्पन्न कोनो देवी के बच्चा हेतै ते द्वारे नहीं पार्वती जी के अपना कोख से डायरेक्ट बच्चा भेलैन नहीं लक्ष्मी जी के भेलैन नहीं सरस्वती जी के भेलैन कोनो भी देवी के अपना कोख से डायरेक्ट बच्चा नहीं भेलैन। आप सुनलिए कहियो है तक पार्वती मैया के जे बच्चा छथिन से भगवान शिव के वीर्य स्खलित भेलैन तकरा अग्नि देवता पी गेलखिन। वो अग्नि देवता धीरे धीरे ट्रांसफर करैत करैत गंगा के द देलखिन और गंगा में महाराज वो खलैत खलैत बच्चा कार्तिकेय जन्म ल लेलखिन तई डायरेक्ट देवी के संतान नहीं है। शशाप देवीम देवे तक्षणम तो यथोचितम ए तरह महाराज श्राप द देलखिन हुनकर इच्छे रहे भगवती के ते द्वारे आब अचानक वो भगवती राधा रानी के जिह्वा से ए जी जे छै ने ए जिह्वा के अग्र भाग से एकटा गौर वर्ण के कन्या प्रकट भेलखिन। उनका एक हाथ में पुस्तक रहे और एक हाथ में बीना रहे जिनका हाथ में बीना और पुस्तक रहे उनका की कहे छै सरस्वती महाराज। एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रात् सहसा ततः आविर्बभूव कन्यका शुक्ल वर्णा मनोहरा श्वेत वस्त्र परिधाना बीणा पुस्तक धारिणी भगवती बीणा पुस्तक धारिणी भगवती सरस्वती प्रकट भेलखिन। आप भगवती राधा रानी के बाम अंग से एकटा स्त्री प्रकट भेलखिन कमला महारानी और दक्षिण अंग से राधा रानी रह गेलखिन। भगवान श्री कृष्ण के सेहो दक्षिण भुजा से भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप प्रकट भेलैन और लक्ष्मी सेहो प्रकट भेलखिन राधा रानी के द्वारा दोनों गोटे के ब्याह करा दिलखिन। एहि कल्प में भगवान विष्णु के 3टा ब्याह भेलै ध्यान देबै एकटा तो लक्ष्मी जी छथिन एकटा सरस्वती जी से सेहो ब्याह करा दिलखिन कियाकि सरस्वती जी के इच्छा रहे हम भगवान कृष्ण से ब्याह करी कहलखिन ओहो हम ही छी जाओ हुनका संगे रहू और एकटा गंगा महारानी गंगो महारानी के विवाह उनके संगे भेलैन। एहि तरह महाराज वह लक्ष्मी के अंग से करोड़ों दासी प्रकट भेलखिन जे बैकुंठ में रही छथिन। राधांगलोम कूपेभ्यो बभूर्भु गोप कन्यका राधा रानी के रोइया से गोपी सब प्रकट भेलखिन ये सदैव उनकर दासी बनकर रही छथिन। अचानक वो बीच में एतस्मिन्नन्तरे विप्र सहसा कृष्ण देवता भगवान के जे माया छथिन भगवान जिनकर उपासना करी छै सनातनी भगवती जे भगवान को उपासना करित रही छथिन भगवान उनकर उपासना करित रही छथिन एहन दुर्गा महारानी प्रकट भ गेलखिन बुद्धि से। बोले ब्रह्म दुर्गा महारानी की जय हो। जे वैष्णव जन के वैष्णवी भक्ति प्रदान करी छथिन वह भगवती जगदम्बा छियै। आब भगवान सबसे पहले राधा रानी के सोना के सिंहासन पर बैसलखिन। वह काल में भगवान के अंग से ब्रह्मा जी प्रकट भ गेलखिन और भगवान दू भाग विभक्त भ गेलै तो महादेव प्रकट भ गेलखिन। एहि तरह महादेव के जन्म भेलै और एहि तरह सब गोटे मिल के भगवान श्री कृष्ण के स्तुति केलखिन है। संस्तूय मृत्योर मृत्युम तम यतो मृत्युंजयाभिधा। भगवान कृष्ण के स्तुति करे के कारण भगवान महादेव का नाम मृत्युंजय पड़ गए। की पड़ गए? मृत्युंजय। बोले ब्रह्म से मृत्युंजय भगवान की जय हो।
आब हमर राधा रानी के कोख से जे बच्चा प्रकट भेलखिन ओ महाराज कतेक वर्ष बीत गेले, ओहिना ब्रह्मलोक गोलक में पड़ल, लेकिन जखन बच्चा के भूख प्यास लगले तो बार बार काना लगले। हुनकर कानब जखन सुनलखिन भगवान तो भगवान दौड़ गेलखिन। अपन संतान के प्रति लोक के ममता होइ छै, भगवान पहुंच गेलखिन, कहलखिन हाँ कानू ने ऐसा हम आशीर्वाद दै छी। भगवान वो बच्चा के कानब सुन के दौड़ गेलखिन और बच्चा के दर्शन दिलखिन। और जखन बच्चा के दर्शन दिलखिन तो भगवान कहलखिन निष्कामो निर्भयश्चैव सर्वेषां वरदो भव। हे वत्स आय सहा संपूर्ण ब्रह्मांड के चलबे वाला भ जाए ऐसा आशीर्वाद दै छी। ऐसा अहाँ के नहीं बीमारी है, नहीं बुढ़ारी अवस्था है, नहीं यहाँ के मृत्यु है, नहीं यहाँ के पीड़ा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय पर्यंत अहाँ सब ब्रह्मांड के अधिष्ठात्र भ जाए। भगवान अपन बेटा के कान में 3 बेर मंत्र द दिलखिन। कोनो भी बच्चा जखन जन्म लिया तो सबसे पहले अपन इष्ट का नाम बच्चा के कान में देबाक चाहिए। बच्चा के जन्म ले देरी बच्चा के कान में मंत्र देबाक चाहिए। देवी भागवत में कही छथिन की मंत्र देबाक चाहिए तो कहलखिन मंत्रम दत्वा तदाहारम कल्पयामास वै विभु श्रूयताम तद ब्रह्मपुत्र निबोध कथयामि ते ओम कृष्णाय स्वाहा। ई मंत्र कान में दे दिलखिन। अब स्त्री यदि देथिन तो सीधे कृष्णाय राधे कृष्ण कह दियो, ओहि में ओमकार लगबे के छै, स्वाहा का। पुरुष वर्ग जखन दै छथिन तखन तो कहलखिन सरकार ओ बच्चा के तो भूख लागल रहे, तो भगवान कहलखिन ऐसे जे हमरा कियो भोग लगैत तकर 15 भाग अहाँ के प्राप्त भ जायत। जेना 16 आना होइ छै ने तो 15 आना महाविष्णु के प्राप्त भ जाइ छै और 1 आना विष्णु के प्राप्त होइ छै। 16 अंश भगवान विष्णु के प्राप्त होइ छै। कहबै तखन भगवान के कहलखिन भगवान के नैवेद्य के प्रयोजन नहीं छनि कृष्ण के। यद् ददाति नैवेद्यम तस्मै देवायोजनः। हुनका भोजन के और हुनका नैवेद्य के प्रयोजन नहीं है, लेकिन ई हमर सबके ई कर्तव्य ही नहीं। जब कह दिलखिन ब्यास जी तो भूख नहीं लगे ना, ये हमर सबके कर्तव्य छी। आब ओकरा ओ की करती नहीं करती से हुनकर छियै। पाहुन एला तो हुनका पूछबे करबै निश्चित रूप से। अभी ने कह दिला नहीं खाब तब भ गेलै एके बेर कहलावा। अब बस के पहलू बेर लाजे बस कहने आता था तो पाहुन भुगले जते तै लोग आग्रह करै छै तो भगवान के अर्पण कयल जाइ छै। भगवान कहलखिन मांगू की वरदान अहाँके चाही। वो बच्चा कहलखिन महाविष्णु बरो में त्वत्पदाम भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला। हमरा यह वरदान दिया चाहे हमर औरदा एक क्षणक हुए, चाहे हम हजारों हजारों कल्प तक जीवी, लेकिन जावे जीवी तावे अहाँ के भक्ति हम करी। अहाँ के भक्ति से विमुख नहीं होया। इस संसार में जे व्यक्ति अहाँ के भक्ति नहीं करे वो मरल मुर्दा के समान है। तो भक्ति हीनो मूर्खश्च जीवन्नपि मृतो ही सह कृष्ण भक्ति विहीनस्य मूर्खस्य जीवनम वृथा। भगवान राधा कृष्ण के जे भक्ति नहीं करे छै वो मूर्ख छै, उनकर जीवन बेकार छै। ते द्वारा अहाँ हम भक्ति करी। भगवान कहलखिन अहाँ के हिना बुद्धि बनल रहे। अब ब्रह्मांडों के नाश भजते लेकिन अहाँ के नाश नहीं है। वह आदि नारायण छथि जिनकर एक एक अंग से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट भेलखिन और जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होइ छै और सृष्टि का निर्माण होइ छै। महाराज बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी पूछलखिन ई कहो जो भगवती सरस्वती जो प्रकट भेलखिन तो हुनकर पूजा सबसे पहले कना भेल। भगवती सरस्वती जखन प्रकट भेलखिन तो सबसे पहले भगवान सिंहासन पर बैसा के पूजा केलखिन। माघ पंचमी शुक्ल पक्ष पंचमी के ताहि द्वारे बसंत पंचमी ओकरा कहल जाइ छै। और भगवान कहलखिन ऐसे जे कि वहां के पूजा करते पवित्रता पूर्वक जे अहाँ के पूजा करते तो विद्वान हेतै। और देखियो कना के पूजा करबाक चाहिए। आइ काल्हि सरस्वती पूजा में लोग गाजर दे दै छै, लेकिन सरस्वती महारानी के पूजा कना हेबाक चाहिए से मक्खन से, दही से, दूध से, धानक लावा से, तिल के लड्डू बना के, उज्जर जे कुसियार होइ छै गुल्ली काट के लोग दै छै, ओ गन्ना के रस से, गुड़ मौध इत्यादि से पकवान बना के, बिना टूटलाहा चौर के चिक्कस बना के, इन्हें खुदी वाला नहीं, बिना टूटल चौर
और वही तरह महाराज वो बिना टूटल चौर के पीस के ओकर भगले चिक्कस ओहि में कहे छथिन घी दऽ दियो, ओहि में जे छै शक्कर दऽ दियो और ओहि में सिंधा नमक मिला के सो भगवती के लड्डू बना के दियो। सिंधा नमक क्या कहलखिन है? घृत सैंधव संयुक्तम हविष्यानम यथोदितम। गर्ग संहिता में हम जखन पढ़ैत रही, गर्ग संहिता में देलखिन है सैंधव नमक जे छिए, सैंधव ओकर नाम छिए, हम ओकरा नमक कह देलिए। लेकिन अखुनका जे नमक देखै छिए से नमक नहीं छिए, ओकरा अहाँ फलहार में सेहो प्रयोग कर सकै छी विशेष परिस्थिति में। की सुजीत जी, बिंदु भैया, सुजीत जी सो आयल छथि, सैंधव नमक के प्रयोग कर सकै छी। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। और अनेक प्रकार के मिष्ठान से केरा, सुंदर सुंदर पाकल केरा, बेड़ के फल, एहि तरह महाराज भगवती जगदम्बा के प्रदान करी। मूर सेहो दऽ सकै छियै, अदरक सेहो दऽ सकै छियै, और पवित्र ऋतु फल सेहो दऽ सकै छियै भगवती जगदम्बा। एहि तरह भगवती सरस्वती के जे पूजा करै छथि वो महाराज मूर्ख नहीं होइ छथि। और भगवती सरस्वती के पूजा कऽ के वाल्मीकि जी प्रचेता के 10म पुत्र छियै। आइ काल्हि मारि भऽ रहल छै, फेसबुक पर सुनैत हेबै। वाल्मीकि जी ब्राह्मणक बेटा रहथिन, ब्राह्मणक बेटा प्रचेता के पुत्र रहथिन। प्राचेत 10मो पुत्र जानकी जी के लेल शपथ दिलखिन है। अब अहाँ सोचियो, ये जानकी जी अपना से निचुलका वर्ण में जन्म ले वाला का भगवती जगदम्बा प्यार छूथिन, संभव छै और छुबा देती। अच्छा, वेद व्यास के जन्म केना भेलै एखन कथा अहाँ सुनलिए। पराशर जी महाराज के पुत्र छथिन और सत्यवती के रहथिन, मलाह के बेटी रहथिन के राजा के बेटी रहथिन। मलाह के घर में उनकर पालन पोषण भेल। आइ काल्हि बड़ा विवाद चलि रहल छै, व्यासो जी एना छलै तऽ वाल्मीकियो जी एना छलै। एखन नहि भेलै हँ उत्तर प्रदेश में व्यास मंच पर में जो व्यास सबके जे बड़ा अपमान तपमान वाला बात सब भेलै ना। एक तो कथा कीर्तन करे ले जे क्यों आबैत हुनकर सम्मान हेबाक चाहिए, चाहे क्यों छै। लेकिन जखन शास्त्रोक्त परंपरा से ध्यान देवे तो वेद पुराण शास्त्र का प्रवचन व्यास गद्दी संकल्प पूर्वक केवल ब्राह्मण के भगवान आदेश केलखिन है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रिय। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण के अनुसार महात्मा दिल के लिए सबका अधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार है। मनमुखी परंपरा तो आइ लोग स्त्रियों से अपन सुनै है, आइ स्त्री सब सेहो व्यास भऽ गेलखिन है। आ पुरुष से बेसी नीक लगे छै अहाँ के चमक धमक क के बैसल तो लोग के नीक लगे छै सुनै हैं, लोग सब सुनै ले जाए। प्रायश्चित लगे छै स्त्री के मुंह से। अगर अहाँ व्यास मंच से कथा सुनि रहल छी तऽ अहाँ के प्रायश्चित लगे नहीं श्रवण करबाक छै। तो आइ तक कहनार छै ने महाराज, तारा जे मोन होइ छै स्त्री सब गायत्री जप करऽ लगे छै तऽ गायत्री परिवार वाला आबै छै अपन एक दिस पढ़वा देलक। जे गायत्री के लेल उपनयन होइ छै, एतेक खर्चा होइ छै, एतेक संस्कार होइ छै, और वो गायत्री यहाँ अपने मने यहाँ के सीताराम कहला सुधार नहीं है, रामचरितमानस के पढ़ला सुधार नहीं है, गीता पढ़ला सुधार नहीं, राधे राधे कला सुधार नहीं है। महाराज अहाँ के जा पर तो करे के लेल और अहाँ रोज कह सकै छियै। अहाँ के मास में 4 दिन अधिकार नहीं करे के। गायत्री जप यदि अहाँ के 3 दिन छूट गेल तो अहाँ के पतन भ गेल। 3 दिन गायत्री छूट गेला पर में ओइ व्यक्ति के पतन भ जाइ छै। एक दिन नहीं छोड़ सकै छियै। गायत्री केना जप करबाक चाही? देवी भागवत में लिखल की न, मूरी हिला के ने, मूरी हिला के गायत्री जपने, दांत देखा के गायत्री जपने, दांत पर दांत बैसा के ठोर तक नहीं कंपायमान हेबाक चाही, और तखन गायत्री के जप होइ छै। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। आइ काल्हि लोग अपन रिंगटोन रखने रहा गायत्री वाला, त्र्यंबकम जजामहे रिंगटोन बना ले तो मोबाइल के। ये सब चीज अपराध छिए। मंत्र के संसार में एहि तरह खुलम खुला करे के कारण मंत्रक शक्ति सब समाप्त भ रहल छै, लोक के विनाश भ रहल छै।
हमर की धर्म है, हमरा की करवाक चाहिए, पहले कोनो गुरु श्रेष्ठ गुरु लग में जाकर पहले परामर्श लियो। जे कतो साहब है वो सिखा दिए कर लगी, व्यक्ति के नरक में जैसे क्यों नहीं बचा सके। तो प्राचीन काल में यह मंत्र कश्यप जी के मारीच ऋषि देने रहतीन, शुक्राचार्य के भृगु मुनि देने रहतीन, और एहि तरह संसार में जखन एले तो यही मंत्र के जे 4 लाख जप करे छे तो सिद्ध हो जाए छे। यह स्तोत्र के पाठ करके जागवल्क जी महान विद्वान भगला आवे जो इमर भगवान एलखिन बैकुंठ में। बैकुंठ में जखन भगवान एलखिन नारायण तो इनकर विवाह 3 टा भेलै, गंगा जी से, लक्ष्मी जी से और सरस्वती जी से। नारद जी पूछलखिन हमरा ई कहू जे ई गंगा जमुना सरस्वती धरती पर कना एलखिन से हमरा कहू। सुनै छियै जे गंगा के धरती पर आबऽ पड़लनि, सरस्वती के सेहो आबऽ पड़लनि, लक्ष्मी जी के सेहो आबऽ पड़लनि, से हमरा कहू। कहलखिन देखियो एक बेर की भेलै, गंगा महारानी बड़ सुंदर छथिन, भगवान विष्णु सिंहासन पर बैसल रहतीन तो गंगा जी बड़ा प्रेम से तकैत रहतीन। गंगा जी जे प्रेम से तकैत रहतीन से सरस्वती महारानी के स्वतनिया डाह भ गेलैन, ये हमरा बर दिस के आना ताके। अब कहू ई नहीं ध्यान रहलन जे हिनको बर वह छथिन, भ गेलैन दोनों गोटे के झगड़ा, गंगा और सरस्वती के। गंगा सरस्वती के झगड़ा होई देख के भगवान अपन उठ के चल गेलै। अभी कन्या के मार में की करिए, बर सब वह नीक बर छै जे चुपचाप निकल जाए छथि, कते मारि तारि नहीं कर। लक्ष्मी जी एलखिन बुझबै के लिए जहां एना नहीं करू, और इमर ताबे गंगा महारानी हुनकर केस पकड़ने घींचे, सरस्वती महारानी हुनकर केस पकड़ने घींचे, झोटा झोटावे। लक्ष्मी जी जे बीच में एलखिन से सरस्वती महारानी श्राप द दिलखिन, तू पंचायती करे लेला, जो तू नदी बन जो, गाछ बन जो, श्राप द दिलखिन। गंगा सो श्राप द दिलखिन सरस्वती के, अहू नदी बन जाओ, लोक के पाप हरण करब। कहलखिन तो अहू बन जाओ, अहू पाप हरण करब, लोक पाप अहाँ के लोग देत। आ जखन तीनों एक दोसर के श्राप द दिलखिन तो तीनों गोटे बैस के लगले कहना। स्त्री सबके जखन मारि कैल भ जाय छै तन खूब पहले कहने खूब बोल मारि करे कला में नहीं कहना, जब मारि भ जेते तखन जे कानऽ लागत हो, वो खूब जोर जोर से कानऽ लगले। तो भगवान एलखिन, भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, भगवान सबके हृदय से लगेले, सब कन्या के बेरी बेरी बारी बारी पकड़, नहीं कानो नहीं कानो नहीं। लक्ष्मी जी कहलखिन हे लक्ष्मी, अहाँ राजा धर्मध्वज के घर में जाकर पुत्री बन के जाओ और शंखचूर के पत्नी बनब, और अहाँ के जन्म तुलसी के रूप में है। और एकटा भारतवर्ष में पद्मावती के नाम से एकटा नदी बन के सोहो अहाँ जे छे से बह लागल। कमला महारानी एहि तरह उनका वचन दिलखिन, गंगा महारानी के सोहो हृदय से लगे, कहलखिन अहूँ जाओ धरती पर में, अहाँ पहले भगवान महादेव लग में जाओ, और ओहि के माध्यम से अहाँ भागीरथ हेतै तो अहाँ के लेके लेल अहाँ धरती पर जाओ। इमर सरस्वती के सेहो कहलखिन अहूँ जाओ। भगवान कही छथिन देखियो, गृहस्थ व्यक्ति के कखनो अपना घर में 3 टा कन्या नहीं रखबाक चाहिए, 3 टा नौकर नहीं रखबाक चाहिए, और 3 टा बंधु बांधव एक ठाम नहीं रहे। शांत रूपा सुशीलाश्च प्रति विश्वे सुपूजिता। ए दुनिया में जे स्त्री धर्मनिष्ठ होई छै, पतिव्रता होई छै, शांत और सुशील होई छै, वह स्त्री के पूजा होई छै। जे शांत सुशील नहीं तकर पूजा नहीं। 3 टा स्त्री बढ़िया ने, 3 टा नौकर बढ़िया ने, 3 टा बंधु बांधव सो एक ठाम रहने बढ़िया ने। ते द्वारे जे घर में स्त्री पुरुष पर शासन कर लगे छथिन, वो घर के विनाश भ जाय छै। भगवान कहै छथिन स्त्री पुण्य वच्च गृहे येषाम गृहिणाम स्त्री बसह पुमान। ओइ घर में कखनो मंगल नहीं छै। जे घर में स्त्री सब खूब वचन बाजऽ लगी छथि, माने हुनकर वचन बढ़िया नहीं होइ छै। मुखे दुष्टा योनि दुष्टा यस्य स्त्री कलह प्रिया। नहीं जिनकर चैल बढ़िया छै, बेविचारणी भ जाय छथि पर पुरुष लग में जाय वाली, जिनकर वचन कठोर भ जाय छै, और जे स्त्री झगड़ा करे वाली भ जाय छै, एहन घर में महाराज डेग डेग पर अशुभ होइत रहे छै। तो घरक पुरुष के की करबाक चाहिए? भगवान कहै छथिन अरण्यम तेन गंतव्यम
घर के छोड़ के जंगल चल जाबाक चाहिए। अरण्यम तेन गंतव्यम महारण्यम गृहाद्वरम, जंगल चल जाबाक चाहिए, क्योंकि घर में रहे से बढ़िया जंगल। अग्नि लग में रहना है ठीक, हिंसक प्राणी लग में रहना है ठीक, लेकिन दुष्ट स्त्री लग में रहना है बढ़िया नहीं। विष के ज्वाला के लोग पचा सके, शरीर में रोग रहते ओकरो पचा सके, लेकिन यदि दुष्ट स्त्री रहो तो मृत्यु से बेसी भयानक कष्ट होइ छै व्यक्ति के। दुष्ट स्त्री नाम मुख ज्वाला मरणात अतिरिच्यते, पुंसाम च स्त्री जताम चैव भस्मांतम सोच मध्रुवम। इस संसार में जे पुरुष स्त्री के बस में रही छै उनका बिना पूछने किछ नहीं करते, कोनो भी कर्तव्य ने, धर्म ने, कर्म ने, पुरुषार्थ ने, तीर्थ यात्रा ने। एहन पुरुष के कहलकिन महाराज मरला के बाद उनकर देह कहियो शुद्ध नहीं होइ छै, उनकर सबटा पुण्य कर्म नष्ट भ जाइ छै। स्त्री से प्रेम करना बहुत नीक बात, लेकिन स्त्री के बस में भ के रहना बढ़िया बात नहीं। ताहि दुआरे कोनो भी पुरुष के एक संगे बहुत रास पत्नी के रखने कल्याण नहीं। एक भार्य सुखी नैव बहु भार्य कदाचन, गच्छ गंगे शिवस्थानम ब्रह्मस्थानम सरस्वती। भगवान कहलकिन एकटा कन्या वाला तो सुखिए ने, जकरा बडरास कन्या भ जाओ वो तो बस वह वाली बात, जना उखेर में बैस जाओ चारू दिस 8 गोटे कुट दिया। उखेर में राखल धान के जे दुर्गत होइ छै उठंगर काल में, वह होइ छै कन्या बेसी कन्या वाला से। भगवान कहलकिन गंगा अब हम महादेव लग में चल जाओ, सरस्वती अहाँ ब्रह्मा जी से जाकर ब्याह करू। ऐसे लक्ष्मी जी हमरे लग में रहते हैं, लेकिन तीनों गोटे जाओ धरती पर। लक्ष्मी जी काना लगल, हे नाथ कन्या केहनो होइ छै त कन्या कन्या होइ छै, घर वाली से पैघ इस संसार में दोसर नहीं होइ छै। एहन पैघ संताप नहीं दिया हमरा से, क्योंकि बिना पति के स्त्री के सम्मान नहीं छै, सौभाग्य नहीं छै। चाहे कतबो संसारक सुख भोग क लिया, बिना पति के वो सौभाग्यवती ने कहे हमर त्याग नहीं करू, हम सब कना जीवे। यदि हम सब भारत वर्ष हमरा विदा करब तो हम प्राण के त्याग क ले। गंगा सेहो कहलखिन, लक्ष्मी सेहो कहलखिन, भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, कनिए दिन का बात छै, कनी दिन वहां से वापस आबि जाए। फिर कतेक दिन तक तो कहलखिन महाराज कले पंच सहस्रे च गते वर्षे तु मोक्षणम। अहाँ सब जाओ धरती पर में, लेकिन जखन कलयुग 5000 वर्ष भ जेते तखन सब वापस आबि जाएगा। अब कते वर्ष भ गेलै कलयुग का? 5100 वर्ष से बेसी भ गेलै, 5200 वर्ष का आसपास में अखन कलयुग चल रहा है। अब हाँ देखियो सरस्वती लुप्त भ गेलखिन, तुलसी महारानी सुखाए लगलखिन। तुलसी महारानी जना झमटगर रही छलखिन, आई सब 10 वर्ष 15 वर्ष पहले जना हाँ देखे तबैन कनिए पानि पड़ता तो अनेरो तुलसी के गाछ पूरा जनमल है, तो तब जन्म जेता तुलसी गाछ। लेकिन हाँ अब जन्मे तो नहीं देखे तबैन तुलसी बहुत कम भ गेलखिन। गंगा महारानी के धारा छोट हवा लगले, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्ण भ गेले हैं। ते द्वारा सब देवी सब भगवती सब धीरे धीरे जा रहल छै। गंगा महारानी कहलखिन हम जे जाए हमरा तो सब आबि पापे लोक द दे, हमर पाप से हमर मुक्ति केना है? तीनों गोटे कहलखिन। भगवान कहलखिन जे हमर मंत्र जापक छथि, जे महात्मा छथि, भक्त छथि, ओ जखन एतै तऽ स्नान करै ले, यदि अहाँ दर्शनो क लेतै तऽ अहाँके छुओ देतै तऽ अहाँके पाप नष्ट भ जायत। हे सुंदरी, ए धरती पर असंख्य तीर्थ छै, लेकिन जे हमर भगत का स्पर्श करैया और जे हमर भक्त के दर्शन करे ओ पवित्र भ जाय। भगवानक भगत के देखला मात्र से लोग पवित्र भ जाय छै। संत दरस जिमि पातक टरई, 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 सरदा तप जिमि शशि अपहरई,
दातब जिनी नसीब करे। जेना शरद ऋतु के चंद्रमा गर्मी के सोख ले छे, ठीक तहिना हमर भगत के जे दर्शन करते तो उनकर पाप नष्ट भ जते। जे हमर मंत्र के उपासना करे वाला भक्त छे, उ प्राणी मात्र ई सब के उद्धार करे के सामर्थ्य राखे छे। मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादम प्रक्षालयन्ति च। हमर भक्त जता रहै छे और अपन चरण के धोई छे, वो स्थान महातीर्थ भ जाय छे। जे जगह पर में वैष्णव जन भक्त सब अपन चरण के धो दै छथिन, वो जगह महातीर्थ भ जाय छे। स्त्री गणो गोघ्न कृतघ्नश्च ब्रह्मगणो गुरुतल्पगः। स्त्री का हत्या करे वाला, गाय का हत्या करे वाला, कृतघ्न ब्राह्मण के वध करे वाला, गुरु पत्नी के संगे रहे वाला, एहनो जे पापी सब है, जे हमर भगत के भगवान कहै छथिन हमर भक्त के दर्शन कर तो पवित्र भ जाय। एकादशी विहीनश्च संध्याहीनोत नास्तिकः। जे एकादशी व्रत नहीं करे वो महापापी है। एकादशी व्रत करवाक चाहिए। संध्या वंदन नहीं करे वाला ब्राह्मण, मनुष्य के वध करे वाला एहनो पापी सब, यदि ओकरा भूलो चौक से महात्मा के संत के भक्त के दर्शन भ जते, वो पवित्र भ जाए। शस्त्र बेच के जे जीवन यापन करे, लेखन वृत्ति जीवन यापन करे वाला, भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करे वाला, बौरद के हाके वाला, एहनो व्यक्ति अगर हमर भगत के दर्शन करे तो पवित्र भ जाए। जे सब अनेक पाप करे, शूद्र के भोजन बनबे वाला, देवता के जे संपित रहे छन, देवता के चढ़ौआ, देवता के चढ़ायल वस्तु जे छीन ले छथि, एहनो व्यक्ति से, और जे दीक्षा ग्रहण नहीं केने छै, सब जाति के पुरोहिताई करबे वाला, एहनो मनुष्य यदि हमर भगत के दर्शन करे छै तो पवित्र भ जाय छै। ससुरम च ससुरम चैव यो न पुष्णाति सुंदरी। जे अपन माता पिता गुरु पितरम मातरम भार्याम भ्रातरम तनयम सुताम गुरो कुलम च भगणीम चक्षुरहीनम च बांधवम। जे माता पिता भाई बहिन बेटा बेटी गुरु बंधु बांधव सास ससुर के भरण पोषण नहीं करे छै, एहनो व्यक्ति यदि हमर भगत के, एहन व्यक्ति महापापी होय छै। एहनो व्यक्ति के यदि हमर भगत दर्शन द दै छथिन, स्पर्श क लै छै तो पवित्र भ जाय छै। पिपरा गाछ के काटे वाला, भक्त के निंदा करे वाला और शूद्र के अन्न के खाए वाला ब्राह्मणों यदि अपवित्र छै, एहनो ब्राह्मण यदि हमर भगत के दर्शन करे छै तो पवित्र भ जाय छै। देवता के धन हरण करे वाला, ब्राह्मण के धन हरण करे वाला, लाह लोहा रस और कन्या के बेचे वाला, एहन पात की शूद्र के मुर्दा के जरबे वाला, एहनो भगत, एहनो सब व्यक्ति हमर भगत के दर्शन से पवित्र भ जाय छै। लक्ष्मी जी कहलखिन हे भगवान हमरा ई कहू जे भगत सब के लक्षण केहन छै, अपन भगत के लक्षण कहू हमरा। भगवान कहै छथिन गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्रो यश करणे पतिष्यति। हमर भक्त के छै सुनियो, लोग तो कहि दै छै हम वैष्णवे छी, सरकार हमरा घरक नहीं आखबे, हमहू सब ठीके छी। अहाँ के कहला से ठीक हेतै कि शास्त्र के कहला से ठीक हेतै? अहाँ हमरा सनक बन तो नहीं सकै छी, लेकिन अहाँ अपना सनक जबरदस्ती जरूर बना सकै छी। हम अहाँ सनक किया बनूबे? जखन हमरा गुरुजी बना दिले, एक बेर जखन कुम्हार माटि के घेला बना दै छै, अब वो माटि कहूँ हमरा सनक तू बन जो तो ओकरा तो फूटो पड़ते। सिस्टम में रहते तो माटि बन सकैया। अहाँ हमरा सनक नहीं बन सकै छी, लेकिन अहाँ सनक हम बन जाओ नहीं। ये केना हेतै से एहिमे अहूँ के दोख लागल, अहूँ के पाप लागल। ताहि दुआरे साधु संत महात्मा ब्राह्मण यदि आवे तो हुनकर जे रुचि छन हुनके अनुसारे व्यक्ति के चलबाक चाहिए। अब अहाँ के चाय बड़ नीक लगे, एकर मतलब जबरदस्ती चाय पिया देबै, मना कर दे बस भऽ गेलै, बात खत्म छै। नहीं नहीं आइ पी लिया, आइ पी लिया। एहनो व्यक्ति सब एक ठाम गेल रही माता जी, हमरा शपथ दऽ देलक। हमरा कहले जे हम शपथ दै छी अहाँके पीबऽ पड़त। हम कहलिए हमरा पर लागू नहीं है, अहाँके शपथ हमरा पर लागू है वाला नहीं है, क्योंकि हम सरकार के चरण के पकड़ के हम सरकार के चरण में सौंप देने छिए ना। आजन्म आप चाय कॉफी लेमन टी कोल्ड ड्रिंक आप ग्रहण नहीं कर सकै छी महाराज, संभव ही नहीं छै।
नशा के संजोग से कहियो ग्रहण करे के अवसरे नहीं प्राप्त भेल। नशा ककरा कहै छै, कहियो काल एकटा पान तो औषधि छियै महाराज। ओ सामान्य पान मसाला सब दऽ कने जर्दा पत्ती दऽ कने पान के उत्पत्ति केना भेल छै से बुझल है। इंद्र जखन अमृत पीबैत रहथिन, अमृत छिलक के खसि पड़लै, वैसे पान के गाछ प्रकट भेल। ताहि दुआरे देवता पितर भगवान सबके पान सुपारी पड़ै छै, और पान सुपारी खाए में कोनो दोष नहीं छै। पान सुपारी खेला से शरीर स्वस्थ होइ छै, लेकिन ओहिमे तो 12 मसाला 13 स्वाद जावे नहीं पड़ते। कनी महादेव दहक, कनी जर्दा, कनी 300 जहर के पत्ती अबै छै जकर नाम लोग सब राखि देलकै तुलसी। जहर छियै से दहक, तो पान थोड़े रहले तहन, वो पान नहीं रहले, विशुद्ध पान छियै। केवल महाराज चूना कथा दियो, पान के लगाओ और लपेट के मारि दियो, लौंग इलायची दऽ के भगवान के भोग लगाओ और लपेट दियो। और कखन खेबाक चाही? भोजन केला के बाद आधा घंटा के भीतर, कखनो नहीं, अगर जखन मोन में तखन खा ली। भोजन के उपरांत मुखवास समलंकृतम, ई नियम देलकै। तो भगवान कहै छथिन जे गुरु के शरण में जाकर और गुरु के मुख से प्रकट भगवान विष्णु के जे मंत्र छनि, ओ अब जिनका कान में पड़ि जाइ छनि, बदंती वेदास्तम चापि पवित्रम च नरोत्तमम, वेद भगवान ओकरे पवित्र मानी छथिन, ओकरे श्रेष्ठ मानी छथिन महाराज। ओ मनुष्य एहि संसार में चाहे करोड़ों जन्म के ने धारण करे, ओकरा स्वर्ग नहीं चाही, ओकरा नहीं स्वर्गक डर छै नहीं नरक। ओ जीवन मुक्त छथि, ओ भगवान के धाम के प्राप्ति करै छथि। जे हमर कथा सुनै छथि, जे हमर गुण से युक्त छथि, कथा सुनैत सुनैत जे आनंदित भ जाइ छथि, पुलकित भ जाइ छथि, कानऽ लगै छथि, हंसऽ लगै छथि, गावऽ लगै छथि, आनंदित भ के नाचऽ लगै छथि, आह्लाद भ के, एहन भक्त ओ सदैव हमर सेवा करै छथि। सपनों में इंद्रत्वम च मनुत्वम च ब्रह्मत्वम च सुदुर्लभम, वो सपनों में स्वर्ग नहीं मांगे छथि, सपनों में ब्रह्मलोक नहीं, एतत की महाराज अन्य अन्य भोग नहीं, केवल उनका भारत वर्ष में जन्म चाहिए और भक्ति चाहिए। एहन भक्त जतऽ रहै छथि ओ तीर्थे भ जाइ छै, सबको पवित्र कऽ दै छथिन। भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ते द्वारे हे तुलसी महारानी लक्ष्मी जी आ जाओ धरती पर में, और जखन 10,000 वर्ष 5,000 वर्ष हेते तखन सब वैकुंठ वापस आबि जाए। भगवान कहै छथिन यानी सर्वानी तीर्थानी काशीम वृंदावनम बिना। एहि संसार में भारत वर्ष में काशी और वृंदावन के छोड़ के सब तीर्थ चलि जाइ छथिन। दुएटा तीर्थ अंत समय तक रहै छथिन, काशी और वृंदावन, जाइ नहि छथिन, रहिते छथिन हरदम। लेकिन जखन 10,000 वर्ष भ जेतै तखन शालग्राम भगवान सेहो चलि जेतै, भोला बाबा सेहो चलि जेतै, शक्ति सेहो चलि जेतै, जगन्नाथ जी सेहो चलि जेतै, भारत वर्ष के छोड़ के साधु महात्मा सब चलि जेतै, शास्त्र पुराण चलि जेतै, वापस भगवान लग में शंख सेहो चलि, ई सब भेटनाइ कठिन भ जेतै। 10,000 वर्ष जाके 5,000 वर्ष में तो ई घटना भ रहल छै, 5,000 वर्ष में ई घटना भ रहल छै। परसू का घटना छियै, परसू कैले भेलै ना रिलीज दरभंगा का घटना। समस्तीपुर से बेटी पढ़े लबै छलखिन CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा, घर से गाना लऽ के सब गहना अपन समेट लेलक, जे रहे मैं होता वाला सर्टिफिकेट सब सेहो सबटा लऽ लेलक अपन। अकेली कॉलेज जाए के तो CCTV में ले, वापस जखन नहीं एले, आइ काल्हि भऽ गेलै पढ़ाई जहाँ के डेली क्लास करऽ पड़े और एकदम निश्चित। और बेटी एलखिन, लेकिन जाय के निशान हुनकर कतौ नहीं रहन पैरक, कोलाहल मच गेलै महाराज। तो प्रशासन कान में तूर तेल दऽ के थोड़े छै सुतल, पुलिस के कते मेहनत होइ छै, सिपाही कते मेहनत होइ छै, से अंदाज लगेनाइ कठिन है। AC में बैस के भाषण देना बड़ा कठिन छै, कूलर लागल है, भाषण देना बड़ा कठिन, बड़ा सरल छै। लेकिन हाँ NH पर रोड पर में जाकर देखियो, जे गाड़ी में ने AC छै ने कूलर छै, ते में पुलिस बैसल छै।
घर में 5टा पंखा लागल रही तैयो बपलहर छोटल रही ओ रोद में रात में जाओ 12 बजे रात में सर्जिकल कर रहा है चारों दिस निरीक्षण कर रहा कते कष्ट से पुलिस के अखन युद्ध भेल रहे युद्ध किया बंद भ गई चल दी चल जकर बर छे ठार सीमा पर जकर बेटा छे पुलिस में ओकर लाश पर लाश आबि रहल छे तो प्रवचन देने बड़ा सरल छे निभेने बड़ा कठिन छे महाराज पुलिसक नौकरी सामान्य नौकरी नहीं छे दिन रात एक करऽ पड़े छे व्यक्ति के बहुत मेहनत करऽ पड़े छे बहुत परिश्रम करऽ ओ नहीं चाहते जे ककरो बेटी ने भेटो लेकिन ये लुच्चा नेता सब आइ काल्हि जे अहाँके जेना गोबर छत्ता होइ छै अहाँके जन्मै छै बरखा टाइम में बरखा टाइम भदवरिया बेंग सब जना उगि जाइ छै अहाँके पियरका गाल फुलेने तहिना नेता सब बगले गामे गामे होलो लो करे दरभंगा में आग लगा देंगे थाना में डीएसपी को जला देंगे अभी तक बेटी वापस नहीं हुई ओ विधायक का बेटा तुरंत वापस आ गया तहलका में चले चारों दिस अगर मैं बाप सो हमारे बच्चा को न्याय नहीं भेट रहा है मोनिका को न्याय मिलना चाहिए मोनिका और मोनिका जी कल के ना वीडियो दिलखिन हम अपना इच्छा से ब्याह कलौं हमर फोटो सब डिलीट कर दियो नहीं डिलीट करबे तो हम केस कर दे ले एहन बेटी के लेल के जात अब सोचियो तो संसार के सबसे पैघ बेवकूफी छे दोसर के धिया पुता के विषय में माथा पे चिकन है वो जे करे कर दियो भाई माथा पे ची करे ले जाओ कतौ अखन यदि पुलिस एक्शन ले लो ई सब ई भदबरिया बैंक सब के की हेते सोचियो आए यदि पुलिस एक्शन ले लो प्राय सब अपना मोबाइल से पोस्ट करने हेते हम ही सब बचल रही इस संसारक क्रियाकलाप में नहीं जाए संसार कलयुग अहाँ जकरा के लेल अहाँ नीक सोचबे गे ओकर गार्जियने अहाँ के शत्रु दुश्मन भ जाए हमर धिया पुता खराब तो कहलखिन महाराज ई कलयुग जखन 10,000 वर्ष भ जथिन तो श्राद्ध समाप्त भ श्राद्ध चलि जथिन तर्पण चलि जथिन वेदोक्त कर्म देवता के पूजा देवता के नाम यश गुण कीर्तन वेद के अंग शास्त्र सोहो चलि जथिन संत चलि जते सत्य चलि जते धर्म चलि जते वेद चलि जते ग्राम देवता व्रत उपवास तपस्या सबटा चलि जते लोग सब उल्टे पुल्टा काज करे लागत तुलसी रहिता पूजा बिना तुलसी के भगवान के पूजा हेते तुलसी रहबे न करते तुलसी रहिता पूजा हुनका जाय दरी लोग सब अहंकारी भ जते चोर भ जते हिंसक भ जते स्त्री पुरुष में किछ भेद नहीं रहते महाराज समाप्त हो जते जकरा जे जते इच्छा हेते तते बियाह करते लोग जे वर्ण में हेते ते वर्ण में लोग सब अपन बियाह क ले घरे घरे स्त्री का राज्य भ जते और हरदम अपना बर के मारते रहते तेहन समय भ जते लिखल बात कह रहल छी हम सब अहाँ सबके नहीं खराब लागे हम सब 5,000 वर्ष के भीतर छी ये हम 5,000 वर्षक बादक बात ये हम 10,000 वर्षक बादक बात कह रहल छी लोग सब एहना भ जते गृहेश्वरी च गृहिणी घरक मालिक भ जतिन स्त्री और घरक स्वामी भ जते नौकर ओना काल परसू में एक रियल ट्रायल चले हैं आज तक की रिपोर्ट पर में ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक झाड़ू कौन लगाता है दिल के भारत वर्ष में 37% बर झाड़ू लगबे छै कते परसेंट 37% बर एक झाड़ू लगवा पड़े छै नहीं लगेते तो झाड़ू लगे इलाज में भ जते तै सोचे अपन लगाइए ले क्या अमेरिका आज तक का रिपोर्ट छी हम अपना मन से नहीं कही छी यदि अहाँ न्यूज देखे तबे तो रिपोर्ट ली 37% पुरुष सब झाड़ू लगवे छै जान बचाओ झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाओ जान बचाओ गृहेश्वरी च गृहिणी गृही भृत्यादि को धम और घरक जे सास ससुर हेथिन वो सब नौकर भ जतिन घर में जे बेसी बलवान है तो वह कर्ता मानल जाए और जे सब सज्जन लोग है से सब घर छोड़ के भाग जाए ओकरा से लोग क्यों गपे नहीं करते
स्त्री का आदेश बिना एकोटा काज पुरुष नहीं कपैत पैन पीवा के परमिशन लेवा पड़ती 10,000 वर्ष जखन बीत जते तो परमिशन लेवा पड़ती। क्या मैं पानी पी सकता हूं? नहीं, अभी पानी पीने का समय नहीं है, बैठ जाओ, नहीं पी सके, लिखल छै। सर्व कर्मा क्षमा पुंसो योषिता माज्ञा बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपन पंचायत के त्याग कर देथिन। संध्या वंदन नष्ट भ जते, जनो लोक नहीं पहिरत और चारू वर्णक व्यक्ति सब मुसलमान सनक आचरण करत। एहन आचरण करत ओना भइए रहल छै। दाढ़ी के सेटिंग मुसलमान जका, कपड़ा पहिरते देखबे कुर्ता मुसलमान जका, कंठ में कॉलर, एत पट्टी एत बटन, पटियाला सूट लोग पहिरते हैं। ओकरे जगह पूरा ऐसो पर कटा लेते, केस कटा लेते, दाढ़ी मोछ रख लेते। आइ काल्हि जे छौर कर्म होइ छै से अहाँके दाढ़ी मोछ लोग रखते, केस कटा लेते। ओहि व्यक्ति के देह कहियो शुद्ध नहीं भ सके। छौर कर्म नहीं छियै, ये मलेच्छ के संस्कार छियै। मोछ कटा लेलहुं, दाढ़ी रखने छियै, मोछ छोट कर लेलहुं, दाढ़ी रखने छियै। तो घरे घरे व्यक्ति मलेच्छ के समान भ जेते। और मलेच्छ शास्त्रम पठिष्यन्ति, लोग वेद शास्त्र पुराण छोड़ देते और मलेच्छे के शास्त्र पढ़ा लागत। मलेच्छे के शास्त्र लोग पढ़ते। कलयुग में जन्म ले वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सब की करते है। कलयुग में जो शूद्र सब है तीन तीन कर घर में सेवक बनकर रहता, रसोईया काज करते है, वस्त्र धोई के काज करते है। अखनो लोग दिल्ली कलकत्ता में लोग कहिए रहल छै। धीरे धीरे समय बढ़, जनसंख्या ओकरे बढ़ रहल छै। उच्च वर्गक व्यक्ति सब जो है तो बने वन पर में सीमित कर देने छथिन। हमारा संतान केवल वन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कना के पढ़ेवे हम सब, ते द्वारा एकेटा हेवत। अब वही चक्कर में संख्या कम बढ़ रहा है। और जकर संख्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दखन लोग मुसलमान के घर में पैन भरत। आज जाके देखियो दिल्ली कलकत्ता सब में हर एक काज मलेच्छ सब करे लगे। गाछ वृक्ष में फल नहीं हेते, स्त्री के संतान नहीं हेते, फसल नहीं हेते, गाय के दूध नहीं हेते, दूध अगर हेते तो में घी नहीं हेते, पति पत्नी में प्रेम नहीं हेते, राजा पराक्रमहीन भ जेते, नदी नद तालाब में जल नहीं रहते। और संपूर्ण धरती पर लाखों में एक गोटे क्यों पुण्य करते, 1 लाख में क्यों एक गोटे पुण्य करे वाला लोग हेते। ते द्वारे स्त्री और पुरुष के मुंह कान चेंज भ जेते, स्वरूप बदल जेते, स्वरूप सबको बदल देते महाराज। और लंबाई चौड़ाई से हो छोट भजते, कतेटा के भजते, धीरे धीरे सब छोट भजते, बौना भजते, अल्पायु भजते, रोगग्रस्त भजते। 16 साल की अवस्था में व्यक्ति के केस पैक जते। क्या साल की अवस्था में? 16 साल की अवस्था में। 20 वर्ष में बूढ़ भजते। 8 साल के बेटी के मासिक धर्म है लगते। और 16 साल की अवस्था में बूढ़ भजते, धिया पुता भजते। 16 साल के भीतरे में दादी भजते, पुरुष दादा भजते महाराज। कलयुग में प्राय स्त्री सब संतान नहीं होते। चारू वर्णक लोग सब अपन बेटी के बेचा लगता है रुपया द्वारा। की करा लगता है? बेटी के बेचा लगता है। परसों का आज तक रिपोर्ट रहे 1 लाख रुपया में अपन बेटी के बेच ले के बाप 1 लाख टका। कहलगिन कलयुग में की सब से हमरा कहो। कहलगिन कलयुग में व्यक्ति सब अपन माँ के छोड़ के जे कोनो संबंध में स्त्री छथिन, अपन माँ के छोड़ के सब के संगे व्यक्ति ब्याह कर लेथिन। चाहे वो सौस रहथिन, चाहे वो पुतोह रहथिन, चाहे वो बहिन रहथिन, चाहे भाई के कन्या रहथिन, चाहे कियो भी स्त्री रहथिन संसार के तकरा संगे व्यक्ति विवाह कर लेत। एहन स्थिति भ जेते महाराज। घरे घरे वेश्यालय खुज जेते और लोग सब स्त्री के द्वारा धन कमाए लागत। एही तरह महाराज जखन घोर कलयुग आबि जेते और सब महाराज चारू दिस पापीए भ जेते, ओहि समय में कलयुग के अंत में उत्तर प्रदेश में महाराज विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्की के अवतार हेते हैं। भगवान कल्की जखन अवतार लेथिन तो विशाल सेना लग 3 रात में संपूर्ण धरती के जतेक मलेच्छ तकरा वध कर देथिन। और जहाँ की वध करथिन तो 6 दिन 6 रात तक बरखे होइत रहते। बरखा है दरी सतयुग आबि जेते। सतयुग भेला पर लोग सब नीक भ जेते। सब
सतयुग भेला पर में से महाराज ब्राह्मण सब धर्म परायण भजते, घरे घरे पतिव्रता स्त्री भजती, छत्री सब राजा हेते और वो समाज के पालन करते, सेवा करते, वैश्य सब व्यापार कर्म नियुक्त भजते और शूद्र सब नीक काज कर लगती। ए तरह सतयुग आबि जते महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ए धरती पर धर्म का स्थापना हेते, ए धरती माता के जखन उद्धार केलखिन, मधु कैटव के संहार क के धरती के प्राकट्य भेलैन, हिरण्याक्ष के वध क के धरती के स्थापित केलखिन, तो धरती माता पर में सतयुग के आरंभ भ जेतै। धरती माता से पूछलखिन भगवान हे धरती अहाँ कहू जहाँ आप ठीक से रह रहल छी, आप तहाँ के दिक्कत नहीं ने? कहलखिन हाँ एकटा दिक्कत है, भले पापी मर गेल हुए अपना पीठ पर हजारों पर्वत को उठा सकै छी हम, लेकिन किछ किछ एहन वस्तु छै जे माटि पर डायरेक्ट नहीं रखबाक चाही, वो धरती माता के बर्दाश्त नहीं छै। तो कौन कौन चीज धरती पर नहीं रखबाक चाही? भगवती जगदम्बा कही छथिन मुक्ताम सुक्तिम हरे रर्चाम शिवलिंगम शिवम शिवाम तथा शंखम प्रदीपम यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा। ए धरती पर मोती नहीं रखबाक चाहिए, सीप नहीं रखबाक चाहिए, शालग्राम नहीं रखबाक चाहिए, शिवलिंग नहीं रखबाक चाहिए। देखबे लोग सबके तुलसी गाछक जड़ में शिवलिंग रख दे, माटि पर शिवलिंग नहीं रखबाक चाहिए, पार्वती मैया गौरी नहीं रखबाक चाहिए, शंख ने, दीप ने, जंत्र ने, माणिक ने, हीरा ने, जनो माटि पर नहीं रखबाक चाहिए, फूल नहीं रखबाक चाहिए, पुस्तक नहीं रखबाक चाहिए, चानन नहीं रखबाक चाहिए, तुलसी के पात नहीं रखबाक चाहिए, जप करे वाला माला माटि पर नहीं रखबाक चाहिए, फूल के माला ने, कर्पूर ने, सोना नहीं रखबाक चाहिए माटि पर में कखनो। तो यहाँ देखे तो स्त्री सोना का आभूषण उनका बड़ प्रिय है, लेकिन अभी तक देखलिए पैरक ठेसा सोना को है, पैर में जो लोग नूपुर पहरे है अभी तक देखलिए सोना का, क्या चांदी के होइ छै से विचार के लिए कहियो पर में जो सोना का यदि पहरबे तो पैर तो माटि पर पड़ते तो दुख लागत, तई चांदी पहरे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चानन ने रखबाक चाहिए माटि पर में, और शालग्राम भगवान के जो चरणामृत, भगवानक जो चरणामृत जे पीबै छी से माटि पर नहीं खसबाक चाहिए। आइ काल्हि पुजगरी सब भ गेलै, पीते कम छिटते बेसी। जय गंगा जय विषहारा। भगवानक चरणामृत लग क्या कि माइंड में सेट भ गेल छै, अगर चरणामृत पी लेब तो व्रत टूट जायत। भगवानक चरणामृत पीला से व्रत नहीं टूटे छै, ते द्वारे चरणामृत जखन ली तो सारी आगू क दिए, गमछा आगू क दिए, और एना का हाथ पर एक एना का हाथ दिए, चरणामृत खसबो कर दे तो कपड़ा में खस, तखन ओकरा पी ली, पीबी तो चाटि ली। एक बूंद यदि धरती पर खस पड़ले तो घोर नरक में जैसे क्यों ने बचा सके। धरती माता कही छथिन जो हमरा ये बर्दाश्त नहीं है, जे व्यक्ति ए धरती पर में से महाराज दीप लेस कर रख दै छै माटि पर में, वो व्यक्ति 7 जन्म तक आन्हर होइए। भूमो दीपम यो अर्पयति 100 चांदम सप्त जन्मसु। दीप लेसी ओइ के नीचा में केरा के पात द दिए, अरहुलक पात, प्लेट द दिए, और तखन तुलसी महारानी लग में दिए। माटि पर में कखनो गाछे के नीचा में जाय देख लेल ओइ तर में अक्षत द दिए, पात द दिए, धान द दिए, तखन दीप लेसी। डायरेक्ट यदि केओ दीप माटि पर राखि दै छथिन तो धरती माता श्राप द दै छथिन। जे धरती पर में शंख राखे वो कुष्ठ रोग ओकरा ग्रसित भ जाइ छै। जे मनुष्य धरती पर में सोना चांदी हीरा जवाहरात जे मणि माणिक छे राखे तो 7 जन्म तक आन्हर होइए। जे मनुष्य शिवलिंग राखे माटि पर में भगवती दुर्गा महारानी की मूर्ति अथवा शालग्राम भगवान का राखे वो 100 मनवंतर तक महाराज कृमि भक्ष नामक नरक में जाकर वास करे। शंख नहीं रखबाक चाहिए, जल नहीं रखबाक चाहिए, शालग्राम भगवान का जल, चरणामृत, फूल तुलसी जे राखे है वो नरक में चल जाइए। रुद्राक्ष नहीं रखबाक चाहिए, चानन जे घोंसे बलाय छै से नहीं, तै द्वारे अपना से बेट में फूल तोरा में राखल जाइ छै, बसनी होइ छै, पेटी, ओइ में सब वस्तु राखल जाइ छै महाराज। एहि तरह धरती माता ये बात कहलखिन। बोली प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। अब गंगा महारानी के प्राकट्य कना भले। गंगा महारानी जखन श्राप पड़लनि तो
महादेव के जटा में ले और महादेव के जटा से राजा सगर के पुत्र असमंजस के वंश में जो भगीरथ एलखिन जखन उनकर सबटा पुत्र नरक में रहथिन कपिल मुनि के श्राप से तो गंगा महारानी आबि के सबके कल्याण कर दिलखिन तो जे केओ केवल गंगा गंगा उच्चारण करै छथि हुनकर सबटा पाप नष्ट भ जाइ छै। गंगा के दर्शन केला से गंगा के कीर्तन केला से व्यक्ति पवित्र भ जाए। बोले प्रेम से गंगा महारानी की जय। एहि तरह महाराज गंगा महारानी के प्राकट्य केना भेलै। गंगा महारानी प्रकट भेलखिन कार्तिक पूर्णिमा के एहि धरती पर ने गोलोक में भगवान के गोलोक में कीर्तन होइत रहे और कीर्तन ततेक नीक लागि गेलनि जे राधा रानी और कृष्ण पिघल के पानि भ गेल। पानि भ अब तो काना लगलखिन देवता से भगवान आकाशवाणी दिलखिन हम ही गंगा के रूप में प्रकट भेल तो वह गंगा महारानी छथिन। मने गंगा महारानी जुगल प्रिया प्रियतम सरकार छियै। राधा रानी और भगवान कृष्ण के जुगल मूर्ति छथिन। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तै गंगा का हाथ में लोक झूठ नहीं बजवाक चाहिए। गंगा तो यमुपस्पृश्व मिथ्या यदि बदित जन जे गंगा जल का हाथ में लोक झूठ बाजे है जतेक दिन ब्रह्मा जी धरती संसार में रही छथि ओते दिन तक नरक में रह पड़े छै। माने वो नरक से कहियो निकलते नहीं। लोग सब तो मिनट मिनट पर सपथे खाए लगे छै। अब चलू लक्ष्मी जी तुलसी बन के कना एलखिन। राजा धर्मध्वज के बेटी बन के तुलसी महारानी प्रकट भेलनि वृंदा। हिनके ब्याह भेलनि शंखचूड़ से। शंखचूड़ छथिन श्री दामा नाम को गोप। राधा रानी श्राप देने रहती वो राधा रानी के श्राप देने रहती। जखन शंखचूड़ के संगे हिनकर विवाह भेलनि तो शंखचूड़ तो राक्षस रहे धरती पर ओकरा विजय प्राप्त भ गेलै महाराज। आब कना नष्ट हेतै तो जावे ओकर पत्नी के पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं हेतै तावे नष्ट नहीं हेतै। तो भगवान जाके पातिव्रत धर्म नष्ट केलखिन जे के लऽ के भगवान के श्राप पड़ि गेलै जहाँ शालग्राम भ जाओ। भगवानो कहलखिन हाँ तुलसी भ जाओ और शंखचूड़ के महादेव वध केलखिन। शंखचूड़ के जखन मारलखिन तो ओकरा देह से शंख प्रकट भेलै। शंखचूड़ नामे रे ओकर शंख प्रकट भेलै। ताहि द्वारे केवल महादेव टा के शंखक जल नहीं पड़ै छै। महादेव को ऊपर में शंखक जल नहीं। महादेव के छोड़ के संसार में सब देवता के शंखक जल प्रिय छै। और जतऽ शंख विराजमान रहे छै तो लक्ष्मी विराजमान रहे छै। स्वस्नात सर्व तीर्थेषु यशनात शंखवारिणा। जे शंखक जल से स्नान क लै छथि ओ समस्त तीर्थ में स्नान करे के हुनका पुण्य प्राप्त भ जाइ छै। अगर देह पर शंखक जल पड़ि जे जगह पर शंख ध्वनि होइ छै ओतऽ अमंगल दूर भ जाइ छै। शंख पूजा करबाक चाहिए रोज लेकिन शंख में से तुलसी कखनो नहीं हटाई ध्यान राखब। शंख में तुलसी जो पूजा करे वाला शंख होइ छथिन ओहिमे तुलसी अवश्य रहबाक चाहिए। लेकिन शंख स्त्री के नहीं बजेबाक चाहिए पतित व्यक्ति के नहीं बजेबाक चाहिए। यदि स्त्री शंख बजबै छै तो लक्ष्मी भाग जाइ छथिन। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। भीतारुष्टा याति लक्ष्मी स्त्री नाम च शंख ध्वनि। तय स्त्री शंख नहीं बजाए। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी महारानी के वरदान दिलखिन है हे लक्ष्मी अहाँ जतऽ रहबै ओतऽ धर्म के स्थापना हेतै। आग बिना कोनो देवता के पूजा नहीं हेतै। हमर पूजा नहीं है। जे व्यक्ति स्नान करे काल में जल में तुलसी दऽ दै छथिन और स्नान करे छथि तो सब तीर्थ में स्नान हुनका पुण्य प्राप्त भ जाइ छै। यदि एकोटा पात भगवान के लोग तुलसी दै छथिन तो हजारों अमृत कलश से भगवान के संतुष्टि जेना होइ छै तेना एकटा तुलसी से होइ छै। एकटा तुलसी यदि कार्तिक मास में भगवान के लोग चढ़ा ले हैं तो 10,000 गाय दान करे के पुण्य प्राप्त होइ छै। जे व्यक्ति मरे के समय आबि गेलै और ओहि समय में तुलसी जल ओकरा मुंह में पड़ि जाइ छै सब पाप से मुक्त भ के 1 लाख अश्वमेध यज्ञ के पुण्य ओकरा प्राप्त होइ छै और वो भगवान के धाम के प्राप्ति करे। जे मनुष्य प्रत्येक दिन तुलसी में जल दै छथिन आइ काल्हि इहो भ गेलै बड़का बड़का भगत सब कहिया दिए कहिया नहीं दिए कहियो न कोई छी हमरा नहीं पूजा कैलक नहीं तो तुलसी के जल दे के कोनो नियम रोज जल दियो। तुलसी में रोज जल देबाक चाहिए। शास्त्र पुराण पर ही पहले कियो कतो कहि दिल के सुनता उपास। आई काल्हि तो यूट्यूब पर बड़का बड़का व्यास सब भ गेलखिन। बेलपत्र चिपकाओ और परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ।
पढ़े के काजे नहीं छे एन एम सब गेल अब एना जो होते तो हमू सब अखन राष्ट्रपति रहती है नहीं तो इस विधि बेलपत्र चिपकाओ अब बिना पढ़े बिना लिखे फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ और उसके बाद जब नौकरी हो जाए तो मुंह खोल दो हमरा किछ नहीं भैया एन व्यक्ति की नौकरी है तो की करते हो रोगी के नाक दर्द करे रहते कानक ऑपरेशन कर देते चिरवा के रहते टांग चीर देते पेट नहीं चीर देते हाँ डॉक्टर गुलाटी जाकर बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय जे व्यक्ति भक्ति पूर्वक प्रत्येक दिन तुलसी में जल दे दिन और तुलसी के जल पीवे शायद वो 1 लाख अश्वमेध यज्ञ के पुण्य एक दिन में प्राप्त करे शायद ध्यान दियो एक दिन जल दियो 1 लाख अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्राप्त हो जे व्यक्ति हाथ में तुलसी लौका अथवा शरीर कंठ में धारण कर प्राण का त्याग करे शायद वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्ति करे शायद तुलसी स्वकरे धृत्वा कृत्वा देहे च मानवः प्राणांस त्यजति तीर्थेषु विष्णु लोकम स गच्छति और जे व्यक्ति कंठ में तुलसी धारण करे शायद तो कहलकिन तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम गृह्णाति जो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम जे मनुष्य तुलसी के लकड़ी काठ के लकड़ी के माला बना के गर्दन में पहरे शायद तय कर नाम छे कंठी जे कंठ में संलग्न रहे वो व्यक्ति एक एक डेग जे उठबै छै तो अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त हुनका होइ छै बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो अब एकर अर्थ ई ने तुलसी उद्धार करे वाली छदीन तो तुलसी के पात हाथ में ल लो शपथ खाई छियो तो नरक में जैसे क्यों ने रोका तुलसी के वृक्ष के समीप में जाकर क्यों झूठ गवाही जे ककरो द दै ओकरो नरक में जा पड़े भगवान उद्धार करे वाला छथिन एकर अर्थ ई थोड़ी छै जो बहाना बना कहा के जते कंसंट काजात से करबे हां नहीं कह सकै छियै बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय तुलसी के बिना भगवान के पूजा नहीं होई छै तै द्वारे पृथ्वियों पर यदि खसल रही तुलसी तो उठा के भगवान को पूजा करबाक चाहिए तुलसी के बिना श्राद्ध नहीं भ सके तुलसी के बिना व्रत नहीं तुलसी के बिना दान नहीं तुलसी के बिना प्रतिष्ठा नहीं तुलसी के बिना कोनो देवी देवता के पूजा नहीं तुलसी बासी नहीं होई छथिन 3 रात तक यदि 3 रात तक तुलसी तोड़ के रखने छी हां तो बासी नहीं हेती बस कखन नहीं तोड़बाक चाहिए ध्यान दियो पूर्णिमा दिन नहीं तोड़बाक चाहिए अमावस्या दिन नहीं तोड़बाक चाहिए द्वादशी दिन नहीं तोड़बाक चाहिए सूर्य संक्रांति दिन नहीं तोड़बाक चाहिए दोपहर ठीक 12 बजे नहीं तोड़बाक चाहिए रात में नहीं तोड़बाक चाहिए दोनों संध्या काल में नहीं तोड़बाक चाहिए मैंने भोरे भोर नहीं तोड़ ली खूब भोरे सूर्योदय से पहले नहीं तोड़बाक चाहिए संध्या काल में नहीं तोड़बाक चाहिए अशौच में छी तो नहीं तोड़बाक चाहिए अपवित्र समय में नहीं तोड़बाक चाहिए शरीर में यदि हाथ तेल लगा लेने छी तो तुलसी के जाकर नहीं छुबे ले जाओ तुलसी नहीं छू ये सब नियम दिल बोले ब्रह्म से तुलसी महारानी की जय हो तो जे शालग्राम भगवान को पूजा करी शायद उनको उद्धार हो शालग्राम भगवान जिनका घर में रहे छथिन तो साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करी छथिन ब्रह्मत्या आदि सब पाप नष्ट भ जाय छै महाराज चारू वेद के पढ़े के पुण्य तपस्या करे के पुण्य शालग्राम भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजा कला से लोक को प्राप्त भ जाय छै भगवान कहलखिन हे तुलसी जे हमरा पर से तुलसी के पात हटा दे शालग्राम पर से तुलसी पात नहीं हटायल जाय छै रात में देखबे लोग सब कहत सब चीज हटा दो भगवान पर तुलसी ने फूल हटा दियो निर्माल्य हटा दियो लेकिन तुलसी नहीं हटते हैं तुलसी कखन हटती जखन नवका देवें तक नवका दियो पुरनका हटे भी बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय तो जे शालग्राम भगवान पर से तुलसी हटा दे छथिन ओकरे से बर कन्या में झगड़ा भ जाय छै वियोग भ जाय छै शंख में से जे तुलसी के अलग करैया ओकर ब्याह नहीं होय छै ब्याह होइतो छै त कन्या भाग जाय छै बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय भगवान के पत्नी छथिन ये हंसी मजाक द्वारा नहीं कह रहा भले हास्य में कह दलो लेकिन तुलसी महारानी भगवान के पटरानी छथिन एक क्षण के लेल अलग नहीं हुई छथिन ते द्वारे कखनो अलग नहीं हुनका करिए एही तरह जे तुलसी के नामो ल लै छै
उनका सब मनोकामना पूर्ति भ जाय छनि। तुलसी महारानी के 8 गो नाम छनि। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं यह पठेत्तां च संपूज्य सोऽश्वमेध फलम लभेत। ये 8 ता तुलसी महारानी के जे नाम लै छथि हुनका सुमेध जग के फल प्राप्त होइ छनि। और यदि ये नाम से भगवान के दै छथिन तो यदि हुनका पुत्र नहीं छनि तो पुत्र होइ छनि, पत्नी नहीं तो पत्नी, भय नहीं तो भय, रोगी छथिन तो रोग मुक्त भ जाय छथिन, यदि वो बंधन में छथि तो बंधन से मुक्त भ जाय छथि। बोले प्रेम से तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी 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 नमो नमो। जो तुलसी को भोग लगावे, जो तुलसी को भोग लगावे, जो तुलसी की आरती गावे, जो तुलसी की आरती गावे, जो तुलसी को दीप दिखावे, जो तुलसी को दीप दिखावे, जन्म जन्म बनत पटरानी नमो नमो, बनत पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी के तेज बार पूजा करबाक चाहिए, ध्यान करबाक चाहिए। और जे तुलसी के जल दै छथिन वो परम पवित्र भ जाय छथि। एक बात गायत्री महारानी के कथा कहलखिन सावित्री के। मद्र देश में अश्वपति नाम का राजा रहे, जे भगवती गायत्री के परम उपासक रहे, उनका संतान नहीं रहे। पुष्कर क्षेत्र में जाकर 100 वर्ष तक तपस्या केलखिन तो भगवती प्रकट भेलखिन। महात्मा कहै छथिन पराशर मुनि, जे एक बेर गायत्री जप करे ओकर 24 घंटा 12 घंटा के पाप नष्ट भ जाय छै। एक बेर जे 10 बेर गायत्री जे ब्राह्मण जप करे छथि तो 24 घंटा के पाप नष्ट भ जाय छै। जे 100 बेर जप करे छथि वो 1 महीना के हुनकर पाप नष्ट भ जाय छै। जे 1000 बेर जप करे छथि तो वर्ष भर 1 साल के पाप नष्ट भ जाय छै। 1 लाख जप करे छथि 1 जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। 10 लाख जप करे छथि अन्य जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। और यदि 1 करोड़ गायत्री भ गेलैन तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट भ जाय छै। और यदि ऐसे 10 गुना तो मुक्ति भ जाय छै। सकृत जपश्च गायत्र्या पापम दिन भवम हरेत, 10 बारम जपे नेव नश्येत पापम दिवानिशम, 100 बारम जपश्चैव पापम मासार्जितम हरेत, सहस्रधा जपश्चैव कल्मषम वत्सरार्जितम, लक्षो जन्म कृतम पापम 10 लक्षो अन्य जन्मजम, सर्व जन्म कृतम पापम 100 लक्षाद विनश्यति। गायत्री के महत्व छै। वह गायत्री महारानी सावित्री बन केलखिन, जिनकर पति का नाम छन सतवान, जे जमराज से अपन प्राण के लऽ के आबि गेल रहथिन, अपन स्वामी के प्राण। ताहि दुआरे जे ब्राह्मण प्रातः काल या सायंकाल संध्या नहीं करै छै, गायत्री जप नहीं करै छै, तो शूद्रे के समान छै। वो समस्त ब्राह्मण उचित कर्म से वंचित भ जाय छै। जे ब्राह्मण जीवन पर्यंत संध्या करै छथि हुनकर चरण कमल के धूल से धरती पवित्र भ जाय छै। उनका देख के पाप भाग जाय छै, जेना गरुड़ जी के देख के सांप भाग जाय छै। ताहि दुआरे गायत्री माता के पूजा अवश्य करबाक चाही। विष्णु मंत्र विहीनश्च त्रिसंध्या रहितो द्विजः, एकादशी विहीनश्च विषहीनो यथोरग। जे ब्राह्मण वैष्णव मंत्र से वंचित छै, वैष्णव दीक्षा से, त्रिकाल संध्या से और एकादशी व्रत से, बल्कि जना जे सांप के जहर नहीं रही छै तो ओकर मोजर नहीं। तेना जे ब्राह्मण वैष्णव ने जे गायत्री जप नहीं करै छै, एकादशी व्रत नहीं करै छै, से सर्प ही विषहीन सर्प भ जाय छै। जे ब्राह्मण हरे रणे वेद्य भोजी धावको वृषवाहक,
जे ब्राह्मण भगवान के अर्पण को के प्रसाद ग्रहण नहीं करे शायद नैवेद्य के रूप में और वो घूमे घूमे के खाइत रहे शायद ककरो हाथ से खा ली शायद एहन ब्राह्मण विषहीन सर्प के समान भ जाय छै। जे ककरो हाथ से दान ल ली शायद सबके यज्ञ करा दी छथिन एहनो व्यक्ति विषहीन सर्प के समान छै। जे ब्राह्मण बेटी के बेच ली शायद भगवान के नाम के बेची शायद और रजस्वला स्त्री के हाथ से भोजन करे शायद वो विषहीन सर्प के समान भ जाय छै। सूर्योदये स्वपेद्यो ही मत्स्य भोजी चयोद्विजः सेवा पूजा आदि रहितो विषहीनो यथोरगः। ये हम अपना मन से नहीं कह रहल छी, जे लिखल छै उतनी बात कह रहल छी। जे ब्राह्मण सूर्योदय के समय में सूतल रही शायद भोजन में माछ खाई शायद मत्स्य भोजी चयोद्विजः और भगवती के पूजा नहीं करी शायद एहन ब्राह्मण विषहीन सर्प के समान निस्तेज भ जाय छै। तो भगवती गायत्री सावित्री के पूजा कहिया होइ छै? जेठ मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के लोग व्रत क के चतुर्दशी तिथि में पूजा करे छै, जकरा हम बरसाइत कहै छै। बरसाइत होइ छै ना, बौरा गाछ लग में जाके ई 14 वर्ष तक ई व्रत कैल जाइ छै महाराज, और ई व्रत केला से हुनकर सौभाग्य अखंड भ जाय छै। तो बड़ा विधान पूर्वक करबाक चाही। तो एहि तरह वह गायत्री सावित्री बन के ये धरती पर एलखिन है। ये भारत वर्ष बड़ा धन्य छै महाराज, और ये भारत वर्ष में जन्म लेने से बड़ा धन्य छै। तो भारत वर्ष में जन्म ल के जे भगवान के भक्ति नहीं करी छै हुनकर बुद्धि निर्मल नहीं होइ छै। जे जगदम्बा के पूजा नहीं करी छै उनकर बुद्धि निर्मल नहीं होइ छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन। बस 10 मिनट और दियो हाँ सब, 10 मिनट में भगवान की कथा का विश्राम करवे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय हो। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। करोति भारते यो हि कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम सत जन्म कृतम पापम मुच्यते नात्र संशयः। जे भारत वर्ष में जन्म लक और भगवान के जन्माष्टमी व्रत करे छै। जन्माष्टमी व्रत कहिया छै? 16 अगस्त के, शायद 16 अगस्त के, 16 अगस्त के जन्माष्टमी छै, कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी। तो जे कियो जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी व्रत करे छै तो 100 जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै और भगवान कृष्ण के भक्ति प्राप्त करे छै। जे भारत वर्ष में जन्म लक शिवरात्रि के व्रत करे छै वो 7 मनवंतर तक शिवलोक में रहे छै और ओई दिन ओ रात जतेक बेलपत्र चढ़वे छै ओतेक वर्ष तक शिवलोक में हुनका वास होइ छै, सब चीज के प्राप्ति करे छै। जे चैत मास में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के रामनवमी के व्रत करे छै तो भगवान विष्णु के धाम के प्राप्ति करे छै, 7 मनवंतर तक आनंद के प्राप्ति करे छै। जे शरद पूर्णिमा के नवरात्रि के व्रत करे छै तो महाराज 14टा इंद्र जते दिन राज करे छथिन ओतेक दिन तक वो गोलोक में वास करे छै।
જે ભારત વર્ષમાં કાર્તિક પૂર્ણિમા કયા છે હવે 5 नवंबर का 5 नवंबर का कार्तिक पूर्णिमा છે कार्तिक पूर्णिमा का रात में राधा रानी के व्रत हुई है उत्सव हुई है तो जे की हुई पूजा करी है तो जावत तक ब्रह्मा जी की स्थिति है तक दिन तक गोलोक में रही है पुनः धरती पर आब के भगवान के भक्ति की प्राप्ति करी है जे एकादशी व्रत करी है वो व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करी है और धरती पर आब के पुनः भगवान के भक्ति की प्राप्ति करी है और अंत में भगवान के पार्षद में उनका नियुक्ति भय है एकादशी व्रत के पुण्य जे इंद्र भगवान के भादव मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के पूजा करे है वो 60,000 वर्ष तक इंद्र लोक में वास करे है जे जेठ मास के बरसाइत में सावित्री के पूजा करे है 7 मनवंतर तक ब्रह्म लोक के उपभोग करे है महाराज जे माघ मास में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सरस्वती पूजा के व्रत करे है वो महाराज मणिद्वीप में जाकर रही शायद महान विद्वान पंडित बनी है जे भारत वर्ष में ब्राह्मण के मिष्ठान भोजन करावी है अब ब्राह्मण तृप्त भ गेलखिन जतेक रोइया हुनका देह में छनि ओतेक वर्ष तक वो विष्णु लोक के प्राप्ति करी है जे भारत वर्ष में भगवान श्री हरि के कीर्तन करी है योवा वक्ति ददात्येव हरि नामानि भारती तो जतेक नाम में अक्षर होई छे ओतेक वर्ष तक विष्णु लोक के प्राप्ति करी है और ओहो यदि वैष्णव क्षेत्र में जाकर नाम जप करी प्रयाग में जाकर हरिद्वार में जाकर अयोध्या मथुरा में वृंदावन में जाकर तो कर फल करोड़ों गुना बढ़ जाए छे एक अक्षर को 1 करोड़ बराबर भ जाए छे 16 माला जप के लिए ना तो एक दाना पर 16 बेर भगवान का नाम जप भग रहे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे 16 अक्षर भले एक बेर तो 16 करोड़ भगले एक के दाना पर क्या दाना भगले अब जगन्नाथपुरी गलो और नाम जब भगल 16 माला तो गिनती करना असंभव है मैथमेटिक्स फेल हो एक दाना में 16 करोड़ भगले 108 के गुना कर दियो अब फिर ओकरा 16 माला से गुना कर दियो इतने पुण्य भ जाए भगवान का नाम जप कर बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जे व्यक्ति भारत वर्ष में जन्म लग प्रत्येक दिन मैटक महादेव बना के पूजा करे है तो एकटा मैटक महादेव में जतेक मैट रहे छे कण ओतेक दिन तक शिवलोक प्राप्ति करे है ओतऽ से आवे छे तो राजा बन के जन्म ले छे जे व्यक्ति प्रत्येक दिन सालग्राम भगवान के पूजा करे है वो महाराज उनका दुर्लभ भक्ति प्राप्त होई छे भगवान के धाम के प्राप्ति करे छे एही तरह बहुत बात दिलखिन है द्वारे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय तीर्था शास्त्राणाम देवानाम यथा विष्णु जना देवता में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है वैष्णवानाम च नारद वैष्णव में नारद श्रेष्ठ है शास्त्र में वेद श्रेष्ठ है वर्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ है तीर्थ में गंगा श्रेष्ठ है पवित्र में महादेव श्रेष्ठ है व्रत में एकादशी श्रेष्ठ है और जतिक संसार में फूल छे में तुलसी श्रेष्ठ है नक्षत्र में चंद्रमा श्रेष्ठ है पक्षी में गरुड़ श्रेष्ठ है प्रकृति में स्त्री श्रेष्ठ है प्रकृति में राधा रानी श्रेष्ठ है वाणी में वसुंधरा श्रेष्ठ है और जना महाराज चंचलता में मन श्रेष्ठ है प्रजापति में ब्रह्मा श्रेष्ठ है प्रजा में राजा श्रेष्ठ है वन में वृंदावन श्रेष्ठ है वर्ष में भारत वर्ष श्रेष्ठ है विद्वान में सरस्वती पतिव्रता में भगवती दुर्गा अतहिना सौभाग्यवती में भगवान के पत्नी राधा रानी श्रेष्ठ है तेना संसार में जतेक यज्ञ छे में भगवती के यज्ञ श्रेष्ठ है वह भगवती गंगा बेन को भी छथिन वह भगवती लक्ष्मी बेन के समुद्र से प्रकट हुई है वह भगवती जगदम्बा इस संसार में षष्ठी देवी के रूप में प्रकट हुई है जिनकर छठ हम करे छठ व्रत कला से संतान का आयु बढ़े है वह भगवती स्वाहा है जिनका बिना अग्नि में हवन नहीं कर सके वह भगवती स्वधा है जिनका बिना पितर का तर्पण नहीं कर सके वह भगवती मंगला छथिन जिनका बिना जीवन में मंगल नहीं भ सके और वह भगवती
बिसहारा छतीन जिनकर नाम मनसा देवी छिए, जे जरत कारू के पत्नी जिनकर बेटा आस्तिक मुनि वह मनसा देवी छतीन हरिद्वार में, हुनकर नाम छन बिसहारा। बिसहारा क्या नाम पर ले क्या कि हुनकर नाम बिसहरी छिए। बिसम संहर तुमीसा या तेन बिसहरी स्मृता, ओ बिक हरण कली छथिन। तै जे बिसहारा भगवती के 12 टा नाम छन, नाम लोक सूते छै तो हुनका घर के कहिया बंसे में ककरो सांप ने काटे छै। वह भगवती गाय के रूप में प्रकट बिलकिन, हुनकर नाम छन सुरभि। सुरभि गोमाता। भगवान कहलकिन श्रीदामा के गाय दूध दूध दुही के भगवान के पीबे ले दिलकै, जाकि पीवा लगलकिन कि छिलक गेले, छिलकले तो क्षीर सागर प्रकट भ गेल। तो जे भगवती गौ माता का नाम ले शायद बोली प्रेम से गौ माता की जय हो। उनकर नाम की छन सुरभि। तो सुरभ्ये नमः, सुरभ्ये नमः 3 बार कहियो तो सब गटे सुरभ्ये नमः, सुरभ्ये नमः, सुरभ्ये नमः। यदि लोग 1 लाख एकर जप कर लिया सुरभ्ये नमः का, तो वो जे चाहते से ओकरा भयती कल्प वृक्ष छथिन महाराज। ते द्वारे से सुरभि गौ माता के पूजा कहिया कैल छन, दीपावली के दोसर दिन धरती पर में पूजा कैल जाय छै। नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः। एहन सुरभि गौ माता। एक बाद राधा रानी की कथा दिलखिन। राधा रानी कथा तो सब गोटे सुनबे के लिए है। साक्षात स्वयं भगवान सबसे पहले उनकर पूजा केलखिन। और राधा रानी के बिना जे भगवान के पूजा करे छथि, उनकर पूजा भगवान स्वीकार नहीं करे छथिन। और ठीक तहिना दुर्गा महारानी। दुर्गा महारानी साक्षात जगत जननी छथिन। जे भगवती दुर्गा को उपासना नहीं करे छे तो मनुष्य कहे के योग्य नहीं छे। ते द्वारे दुर्गा महारानी के पूजा नाम सदैव दुर्गा नाम किया छे, तो जे दुर्गति दूर करे छथिन तै हिनकर नाम दुर्गा महारानी छिए। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भस्म उपाख्यान दिलखिन, रुद्राक्ष उपाख्यान दिलखिन, ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड उपाख्यान दिलखिन। गौतम ऋषि के द्वारा मिथिला के ब्राह्मण सुगे जो श्राप पड़लन है, जे के कारण वो अभक्ष भक्ष भोजन इत्यादि करे लगले, तकरो उसके बड़ा चरित्र दिलखिन है। एही तरह जखन संपूर्ण कथा सुनलखिन तावे में देवर्षि नारद जी ऊपर से लिखे तो जन्मे जय जी महाराज प्रणाम केलखिन। अपने कथा से लो कहलखिन हम ओता से आबि रहल छी जता अहाँ के पिता परम पद के प्राप्ति कलैथ। हम देखलिए ना विमान प्रवेश को देवी के धाम पहुंच गए। बोली प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो। अब तो बड़ा प्रसन्न भ गेलखिन जन्मे जय जी महाराज। खैस के काना लगलखिन चाहे हमर मनोरथ पूर्ण भ गेल। क्या कि हमर ई देवी भागवत के अनुष्ठान से हमर समस्त पितर भगवान भगवती के धाम चल गए, हमर सब मनोकामना पूर्ण भ गेल। तो जे क्यों एहि प्रकारे विधान पूर्वक भगवती के पूजा करे छथि, कुमार भोजन करावे छथि, नवार्ण जप करवे छथि, हवन करे छथि, दुर्गा पाठ करे छथि, महादेव पूजा करे छथि, अनेक प्रकार के दान करे छथि, वो महाराज इस संसार में जीवते सब मनोरथ के प्राप्ति कले छथि। और जखन उनकर मृत्यु होइ छनि तो भगवती जगदम्बा के धाम के प्राप्ति करे छथि। हम बरभागी छी यहाँ ए देवी भागवत के 9 दिन तक एकर जे छै से लीला रहस्य के हम सब गोटे श्रवण केलहुँ। हम बरभागी छी। एहि कथा के अंत नहीं छै। आब जतेक सुनने रहिए ततेक और बाकी छै। 9 दिन में जतेक सुनलिए ना, फिर यदि बैसले रह जाए तो 9 दिन में नहीं हेतै। तेकर इनकर आदि अंत नहीं छै। हम बरभागी छी। सब गोटे अपन अपन हाथ जोड़ के भगवती जगदम्बा के प्रणाम करियौन। हमरा सबसे जे किछु गलती भेल हेतै हे मैया अहीं टा क्षमा कऽ सकै छी। और सब गोटे हमरा पाछू पाछू एहि मंत्र के उच्चारण करबे। अपराधो भवत्येव, अपराधो भवत्येव। सब गोटे प्रेम से एहि श्लोक के उच्चारण करबे। अपराधो भवत्येव, अपराधो भवत्येव। तनयस्य पदे पदे, तनयस्य पदे पदे। को परम सहते लोके, परम सहपरे लोके। केवलम मातरम बिना, केवलम मातरम बिना। नमो देव्ये महादेव्ये, नमो देव्यै महादेव्यै। शिवायै सततम नमः, शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै। नियताः प्रणता
प्रणता स्मता निहता प्रणता स्मता बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की देवी भागवत महापुराण की व्यास भगवान की श्री जन्मेजय जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सुखदेव भगवान की सकल संत समाज की आज के आनंद की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। हमर सुख जे भाग गए तकर वर्णन करे कठिन है। हम सब योग्य नहीं छी, लेकिन तहियो श्रीमती रंभा देवी जी हिन माता जी के कृपा भले हमारा सब वर्म और श्रीमान सरोज बाबू इनका द्वारा सब गोटे 9 दिन पर्यंत मानो दुर्गा पूजा में ते भीड़ एक संगे एक ठाम एहि तरह बैस के व्यक्ति शांत चित भक नहीं सुन सके। भगवती के कथा रहते भगवती सब संख्या देखियो अहाँ सब गोटे प्रणम छी, बीच में प्रणाम नहीं कल जाए, लेकिन कथा विश्राम भग लेते द्वारा 100 गोटे के व्यासपीठ से प्रणाम करे। अहिना 100 गोटे आशीर्वाद बनेने रहियो। और जे किस त्रुटि भेल त्रुटि बहुत रास भेल लेते हैं तो देखते हेबे कि हम सब व्यास जी जकाँ लगे छिए भरि दिन अहिना घूमत फिरत रहलहुँ, टहलत रहलहुँ, बैसत रहलहुँ, सुतत रहलहुँ। हाँ, कथा के समय में कथा में कोनो तरह त्रुटि नहीं हेबाक चाहिए, ओहिमे कोनो डिसिप्लिन में कमी नहीं हेबाक चाहिए। आन घड़ी जना रहवा के हंसी मजाक सब चल सके, लेकिन 4 घंटा दोसर चीज बर्दाश्त नहीं बन सके। एहिमे सिस्टम में रहबाक चाहिए से अहाँ सब 100 गोटे बड़ा प्रेम से सुनलहुँ। सब जाय तक व्यक्ति 100 वर्णक व्यक्ति आबि के ताहि दुआरे 100 गोटे हिनका आशीर्वाद दियौ दोनों गोटे के। अहिना जीवन में भगवती कृपा बनल रहे और अहिना सुंदर सुंदर यज्ञ सब करावैत इनकर पुत्र पुत्री इनकर सब परिवार माता जी सेहो छथिन, सब बंधु बांधव के लेल भगवान से भगवती से प्रार्थना करै छियनि। हुनकर नामे छनि मंगला। मंगला मने मंगल करे वाली, सदैव अहाँ सबके जीवन में मंगल होइत रहे। और अहूँ सबके लेल व्यासपीठ से आशीर्वाद है, कियाकि 100 गोटे पैर तो छू नहीं सकै छी, तैं बिना छूने आशीर्वाद ट्रांसफर करै छी। मारि नहीं करबै उतरे काल में सबके लेल आशीर्वाद। सबके जीवन में हिना चेहरा पर हंसी रहे, सब हिना प्रसन्न रही। मोन के माहुर क नहीं राखी, मोन के लटका के नहीं, मोन के एकदम गदगद क बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम सब अपन टीम के संग हमर सबके कलाकारगण इनको सबके लेल ताली बजाओ। बड़ा सुंदर एक से एक कलाकार सब तहिना सुंदर साउंड हमरा संगे जे हरदम रही छथि सेवा के माध्यम से रंजीत जी के, और अपनो बहुत नीक लोक छथि। तहिना हुनकर जे छै से कार्यकर्ता ऑपरेटर सब छथिन जे हमर सबके जना लगे भाई जकाँ सब रहै छी, देखते छी अहाँ सब। तहिना हमर पंडित जी सब सुंदर सुंदर पंडित जी सब, इनको सबके लेल 100 गोटे कनी ताली बजाकर बहुत मेहनत करै छथि। तहिना हमर मामा जी रसोई विभाग के सम्हारै छथि, सब अपने छथि। सबके दिस से यदि कोनो तरहक त्रुटि भेल हेतै तऽ व्यासपीठ से क्षमा मांगै छी अहाँ सब गोटे से। आजो कथा के विश्राम दै छियनि। जे कि ओहि कलयुग में एहि देवी भागवत का आश्रय लै छथि ओ परम पद के प्राप्ति करै छथि, हुनकर सकल मनोरथ के पूर्ति होइ छनि। ई कहैत आजो कथा के विश्राम दै छियनि। और सब गोटे बड़ा प्रेम से कीर्तन करैत आरती में प्रवेश करी। और जिनका जे वस्तु अर्पण हो सामने में होते एकटा कोनो चंगेरा दऽ दियौ, एकाध कोनो बर्तन पात्र दऽ दियौ, जिनका चढ़ावा चढ़ेवा हेतनि वो बारी बारी से चढ़ा सकै छथि। बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। बोले ब्रह्म से जगत जननी जगदम्बा की जय हो। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। जय जयकार करै छी हे मैया, जय जयकार करै छी हे। जय जयकार करै छी हे मैया, जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे
जय जयकार करे छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे छी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती है मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हे जननी हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट परो माँ, दानव दल पर टूट परो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े हारती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पुत कपूत सुने हैं पर माँ, पुत कपूत सुने हैं वरना, माता नहीं कुमाता सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, नैया भंवर से निकालती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना जानी ना सोना मैया ना जानी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने, आने वाली अमृत बरसाने, आने वाली सतियों के सत्य को वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ भवानी हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। हरि बोल। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल 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 हर हर महादेव 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बैसल हुआ तो बैस जाओ आरती प्रसाद ललित एक बादे सब गुटे प्रस्थान करवे और हिना सब गुटे भक्ति भाव पूर्वक सदैव सत्संग से जुड़ल रहू भक्ति करते रहू भजन करते रहू कीर्तन करते रहू या 9 दिन का कथा के जे छे से मूल निचोड़ से सदैव सत्संग करते रहू तकने जीवन में कल्याण का प्राप्ति हेते तेक संग राधे राधे और सब गोटे हिना लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के सर्च करके सब्सक्राइब करके सुनित रहू राधे राधे सब गोटे के प्रणाम हरि ओम माधवेन जगमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना येहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम श्रीवन्दिकावकुलचम्पकवाचलाक्षि पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसेदलमाञ्जलिवे त्वां पूजयामि जगदे स्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि सदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर गृहाणा परमेश्वरी ओम समंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम श्री सांग सायुध सवाहन सपरिवाराय दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये महाघोराय योगिनी बोधि परिवृताय भद्रकाली सर्वशक्ति स्वरूपिण्यै ओम ह्रीं भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण